बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही पहुँचे न परवरदिगार, पहुँचे न परवरदिगार। सातों निशान क़यामत के, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने औरंगाबाद से श्री जी के साथ किस प्रकार से हम आकोट पहुँचे थे, और आकोट में क्योंकि उदयपुर, मंदसौर, उससे पहले दिल्ली, उसमें इतनी सारी तकलीफ़ें आ रही थी, दुख आ रहे थे, कष्ट आ रहे थे, जिसके कारण सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगा था। क्योंकि 5000 की जमात है लगभग, और सारे तो ब्रह्मात्माएं हैं नहीं, है ना। पन्ना जी में जो भी ब्रह्मात्माएं 500 की जमात थी, उसमें से सिर्फ 500 ही ब्रह्मात्माएं थी। तो बाकी ईश्वरी सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है, तो सबका ईमान तो एक जैसा नहीं होगा। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी कि कुछ कुछ जीवों के दिल में श्री जी के स्वरूप के लिए संशय आने लगा कि ये कैसे अक्षरातीत है। हम इनके लिए घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए इनके चरणों में कि ये अक्षरातीत प्रियतम है और माया में कोई भी सार नहीं है, इनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब दिल्ली में भी कष्ट, उदयपुर में भी कष्ट, मंदसौर में तो 8 महीने के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ रही, छिप छिप के उनको घूमना पड़ रहा है। तो सुंदर साथ का ईमान जब डगमगाया तो आकोट में जाके अक्षरातीत प्रियतम ने श्री जी के ही तन से उनको समझाया कि आप अपना ईमान जो है उसको दृढ़ करिए। और कैसे समझाएंगे? वाणी के माध्यम से ही तो समझाएंगे। तो आकोट में जाके शुक्राना उतरता है। शुक्राना का मतलब ये होता है कि शुक्रगुजार होना, कि हमें तो राज्य का पल पल धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। क्यों? वो हमने कल देखा कि किस प्रकार से व्रज हो, रास हो या जागनी के ब्रह्मांड में भी जो 3 सूरतें हुई पर ब्रह्म की, तो मोहम्मद साहब की जागनी के ब्रह्मांड में जो 3 सूरतें हुई, उनके द्वारा जो ज्ञान आया इस ब्रह्मांड में, और वो ज्ञान जो है वो इस ब्रह्मांड में तो त्रिदेवों को भी नहीं है। जीव जिनकी उपासना करते हैं उन त्रिदेवों के पास नहीं है, उनकी भी जहाँ से ऐसे करोड़ों त्रिदेवा जिसके अंश मात्र से बनते हैं, वो आदिनारायण में भी नहीं है वो ज्ञान। और उतना ही नहीं, अक्षर की पंचवासना कबीर जी हो, सनकादिक हो, सुखदेव हो, उनके पास भी नहीं है, शंकर भगवान के पास भी नहीं है, महाविष्णु के पास भी नहीं है। और इतना नहीं, जागृत में अक्षर ब्रह्म के पास भी वो ज्ञान नहीं है जो हमें इस स्वप्न के ब्रह्मांड में मिल रहा है। क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि परम धाम में क्या आनंद की लीला होती है, प्रेम की लीला होती है। और सो दिया मोहे स्वप्ने माहे, यहाँ के स्वप्न के जीवों को वो ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा की नज़र है, लेकिन सुन तो जीव ही रहा है। जिन वचनों को पार्वती जी सुन नहीं पाई, उनको नींद आ गई, जिनका एक शब्द भी लक्ष्मी जी इतने कल्पांत तक तपस्या करने के बाद भी नहीं सुन पाई, वो हमें आराम से यहाँ बैठे बैठे सुनने को मिल रहा है। और हमारा जीव उसको ग्रहण भी कर पा रहा है, समझ भी पा रहा है। तो इससे बड़ी राज्य की मेहर और क्या हो सकती है। और सिर्फ ज्ञान लेकर नहीं आए हैं राज्य, उन्होंने बताया कि व्रज में भी बहुत सारे असुर थे, रास में भी काफ़ी दिक्कतें आई, उसके बाद
यहाँ पे जब जागनी ब्रह्मांड में आए तब भी किसी न किसी रूप में दज्जाल ने पीछा किया ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जब हम माया की भी कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तब भी तो हमें कष्ट होता है ना। कोई भी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर हम मान ले कि हमें डॉक्टर बनना है तो वो बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए माँ को त्याग करना पड़ता है कि उसकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसको कोई तकलीफ ना हो। बच्चे को खुद जग के पढ़ना पड़ता है, बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं इसको पैसों की या और कुछ कमी ना पड़े। तो सारा परिवार जब साथ देता है तब आगे बढ़ पाते, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना पड़ेगा कि जागनी ब्रह्मांड में अगर हम अपनी आत्मा को जागृत करना चाह रहे हैं, जो इस कर्तव्य के लिए हम आए हैं, दो ही तो काम करने हैं हमने। परम धाम में हमने राज जी को क्या कहा था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और दूसरा कहा था ब्रह्मात्माओं के कि हम आपस में भी एक दूसरे को याद करवाएंगे। और जब हम इस ब्रह्मांड में आए हैं तो स्वयं याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और हमारा जीव भूल ना जाए उसके लिए उसको ब्रह्मवाणी का रसपान करवाते रहना पड़ेगा, ताकि उस पे माया भारी ना हो जाए, हमारा इस तरह से ईमान जो है वो डगमगा ना जाए। और इसीलिए राजी क्या कहते हैं, श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इनविद रूहे दोस्त धनी की, प्यार कर सके तो कर। हमारे क्या है, हमें 5 चीज़ करनी है, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सबर। अब तक की बीतक में हमने देखा कि कैसे ईमान से 12 मोमिन गए थे औरंगजेब के दरबार में, और आगे की सारी बीतक में भी देखा। इश्क भी उन्होंने दिखाया कि परस्पर कैसा है, श्री जी भी ऐसा प्रेम कर रहे हैं और ब्रह्मात्माएं भी ऐसा प्रेम कर रही है, एक दूसरे की आज्ञा में चल रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर चल रहे, तो वो इश्क है। सबर, धैर्य तो है ही, तभी तो श्री जी के साथ चल रहे हैं, है ना। कितना पैदल चलना पड़ रहा है, कितने दिनों तक यात्रा करनी पड़ रही है। मंदसौर में तो सिर्फ बता दिया कि 8 महीने तक भिक्षा मांगी, हजारों की संख्या में सुंदर साथ है, चल चल कर जा रहे हैं। कहाँ चूल्हा चक्की, कहाँ छत मिलती होगी उनको, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, और फिर भी खुश है। इतनी मस्ती में है, फकीरी भेष धारण करके भी खुश है, भिक्षा के टुकड़े मांग के भोजन करके भी खुश है, छिप छिप कर घूम रहे हैं फिर भी खुश है, और किस डर के नहीं घूम रहे हैं, श्री जी का जो आदेश है उसको सिरोधार्य करते हुए चल रहे हैं। तो वो सिखा रहे हैं हमें शुक्र, गरीबी और सबर। गरीब भी है, विनम्रता भी है, कि मुकुंदास जी को हमने देखा कि उन्होंने कोड़े मार मार के हटा दिया, और वो पंडित जाके जब बोलते हैं कि कृपा करो तो जाके बोल देते, अरे बादशाह राजा, इसका जवाब तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के बिना तो किसके पास नहीं हो सकता है, तो इनका क्या कसूर है। तो आधा रोज उनको आमदनी फिर भी दिलवा दी उन्होंने, है ना। तो दिल कोमल है सबका, तभी तो बार बार औरंगजेब को भी क्रूरता से नहीं देखते हैं, उपली दृष्टि से नहीं देख रहे। उनको क्या दिख रहा है कि इसमें तो हमारी परमधाम की आत्मा है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड उनको डरा रहे, लेकिन वो नहीं डर रहे, वो भाग रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे उनको जगा के आएंगे, हमारी बहन है, वो डर नहीं रहे हैं कि हमारी परात्म तो एक ही है, वो भूली हुई है, बस इतना है। और क्या हुआ सुंदर साथ जी कि अब उसी मेहर को बताते हुए श्री जी कह रहे कि 7 निशान क़यामत के, कि मोहम्मद साहब जो 7 निशान लेकर आए उसके गुह्य भेद, उसके बातिनी भेद भी हमारे पास है, जो मुल्ला मौलवियों को, काजी को नहीं पता, जो पूरा पूरा कुरान पढ़े हुए हैं। अब तक भी प्रसंग में हमने देखा, आगे भी देखेंगे, वो सारा बहुत ही आसानी से सुंदर साथ को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो तारतम वाणी का ज्ञान है जो हमारे प्रियतम लेकर आए हमारे लिए, और वो और कुछ नहीं है, लेकिन उसके हर शब्द में क्या है, हमारे प्रियतम का हमारे लिए प्यार है। ये वचन है जागृत, जो जगावत तत्खिन, तुरंत जगा सकते हैं। फिर हम क्यों नहीं जाग पा रहे हैं? तो राजी बता रहे हैं, जो लो ना सिर अपने, तो लो क्या करे खास वचन। जब हम इन वचनों को लेकर भी अगर जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये खास वचन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई दवाई हो, उसको हम ना पिए तो रोग दूर नहीं होगा। हमने दवाई को अगर कपड़े में लपेट के रखा, उसकी आरती करेंगे तो नहीं सही हो जाएगा, हमें उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। बस इतना ही तो करना है। और जीवन में उतारना भी क्या है कि झूठी माया को, जो अभी हम रोज़ किरंदन सुनते हैं ना, पाव पर में उलंग ले,
हम तो एक पल के जो चौथाई हिस्से में भी इसको पार करके जा सकते हैं, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तो हमारे पास वाणी है, याद करो व्रज को। हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, कान्हा से प्रेम था, क्यों प्रेम था वो नहीं पता था, उससे हमारा क्या मूल संबंध है वो नहीं पता था, ना हमारे घर की सूत थी, फिर भी एक बांसुरी बजी और हम दौड़ लिए थे, है ना। शरीर संसार कुछ आड़े नहीं आया था। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा गिर गया। कोई पति को परोस रही थी, उसकी छाती पे पैर रख के चल गई। सासू ससुरा बीच में आए, सास ससुर, तो उनको भी नहीं देख रही है, उनको भी धकेल के निकल गई है। और अगर शरीर भी आड़े आ रहा है, उन लोगों ने जिनको कैद कर लिया, बंद कर दिया घर में, वो शरीर छोड़ के तुरंत चली गई। कुछ भी नहीं आड़े आया। क्यों? क्योंकि प्रेम था। अब क्या है, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन क्योंकि उसको हम जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो प्रेम नहीं आ पा रहा है। या को ज्ञान भी प्रेम को मूल। हमारा तो ज्ञान भी क्या है, प्रेम का ही मूल है, प्रेम ही उपजाएगा। लेकिन प्रेम अगर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में उतारने में ही कमी हो रही है। तो वही राज जी बता रहे कि देखो, बहुत सारी इसमें, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है कि हमें इस ब्रह्मांड में बैठ के इस वाणी को सुनने को मिल रहा है और हमारा जीव इसको समझ पा रहा है, हमारी बुद्धि से ग्रहण कर पा रही है। ये हो गई बातिनी महर। अब जाहिरी महर बता रहे हैं कि इतने सारे राक्षस भेजे थे कंस ने, कान्हा के जन्म से लेकर 11 साल 52 दिन तक जब तक हम रहे, एक भी असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इंद्र का कोप हुआ, कुछ भी नहीं हो सका। सब में किसने हमें पनाह में रखा, किसने हमारी रक्षा की? हमारे राज्य ने तो की। चाहे हमें उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन वो ही रक्षा कर रहा है हमारी। अब क्या हुआ, रास में भी हमें वही लेकर गया, हमें पहचान भी दिलाई, वापस परम धाम भी लेकर गया। यहाँ पर भी हम परम धाम में गए, उससे पीछे मोहम्मद साहब को भी उन्होंने ही भेजा, निशान लिखवाए सारे। उसी के मोहम्मद साहब के कुरान के आधार पर तो ये सारे मुसलमान जग रहे हैं। देखेंगे ना हम कितने सारे जग रहे हैं। उसके बाद श्री जी ने बताया कि देवचंद्र जी के समय पे भी बिहारी जी ने रोकना चाहा, फिर भी उन्होंने नहीं रोकने दिया, बहुत ही प्यार से आगे लेकर चल रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि उदयपुर में भी श्री जी एक एक बता रहे हैं कि आप जाहिरी महर भी तो देखो। उदयपुर के राणा ने अगर बात नहीं सुनी, तो जैसे ही उदयपुर से निकल गए, कैसी स्थिति हुई, जो माया में रह गए थे, सब कुछ तो खत्म हो गया उदयपुर का। लेकिन राज जी ने समय से निकाल दिया इनको, और जो सुंदर साथ बच भी गए थे, उनके लिए भी श्री जी के दिल से पुकार निकली और उनको भी बचा लिया, है ना। क्योंकि राज जी ये नहीं करते कि जो साथ में आए उन्हीं के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचे ना कि राज जी हमारी रहनी से मिल रहे हैं हमें, तब तो हमें कभी ना मिलते। हमने कोई कर्म किए ऐसे? हम अगर सोचे तो बीतक में लालदास जी को कौन जगाने जा रहा है? राज जी स्वयं जा रहे हैं चल के। चिंतामणि जी को कौन जगाने जा रहा है? औरंगजेब को कौन जगाने जा रहा है? आगे छत्रसाल जी को कौन जगा? हर एक ब्रह्मात्मा के पास राज जी जा रहे हैं चल के, कोई सामने से तो नहीं गया। और हमें भी कौन जगा रहा है? हम गए थे सामने से। हमें भी, जितने भी यहाँ बैठे या सुन रहे हैं, जिनको भी राज्य की पहचान है, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी कुछ इस जन्म में कर्म नहीं है जिसके कारण हमें ये मिल रहा है। पूर्व जन्मों में इस जीवों ने काफ़ी कुछ कर रहा है कि जिसके बदले में हमें ये सुनने को मिल रहा है, और अब हमें ये अवसर मिला है। तो समय रहते हमें क्या करना है? राज्य से प्रेम करके दिखाना है। और कहीं बाहर से प्रेम नहीं आएगा, प्रेम आता है पहचान से। जैसे हमें पता चल जाएगा कि ये सब रिश्ते नाते हमारे शरीर के हैं, हम ऐसे सोचे कि एक पल में थोड़ी ना प्रेम आ जाता है। तो बताइए सुंदर साथ जी, इसमें से ज़्यादातर भाई बहनें सारे शादीशुदा हैं। शादी होती है तो महीनों लगते हैं घर छोड़ने में, बहनों को घर छोड़ने में महीनों लगते हैं। तुरंत ही पत्नी बन जाती है, तुरंत घर छूटता है नहीं छूटता है, सारी आदतें छूटती है नहीं छूटती है, सारे रिश्ते नाते छूट जाते नहीं छूट जाते, एक ही दिन में तो नया मिल जाता। कभी देखा कि शादी होने के बाद बोले कि थोड़ा समय दे दो, धीरे धीरे होगा, इतने सालों से माँ बाप के घर पे रहती आई हूँ, समय तो लगेगा? बोला कभी? उसी पल से सारा बदल जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसी पल से वो माँ का हृदय धबकने लगता है। सिखाना पड़ता है उसको बच्चे के लिए प्रेम, कि नहीं नहीं मैं नई नई माँ बनी हूँ, थोड़ा समय लगेगा।
जब शरीर के रिश्तों के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, तुरंत हमारे ऊपर असर होती है, तो आत्मिक रिश्ते के लिए समय कैसे लग रहा है? जब ज्ञान से पता चल गया, जब हम बोलते हैं कि तारतम्य लेते ही हम राज्य के साथ हमारी आत्मा के दिल का तार जोड़ते हैं, फिर क्यों हमें इतना समय लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पहचान में उस ज्ञान को आत्मसात करने में कमी रह रही है। तो उससे डरना नहीं है, उसको सुधारना है। जब जागे तभी सवेरा। अब भी हम साथ हो सकते हैं उनके, है ना? तो हमें करने के लिए, रहनी में आने के लिए राज्य प्रेरित कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, अगर जब भाव सिंह राजा का भी ध्यान गमन हुआ, कल हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जिद कर ली, है ना? तो काफ़ी सुंदर साथ ऐसे कहते हैं कि जैसे उनका धाम गमन हो गया, हमें भी ध्यान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर भी छूट जाएगा। तो ये भी तो एक भ्रांति है बहुत बड़ी। जब ऐसा कहा जाता है और हम बातों में आ जाते हैं, उसका मतलब कि हमने बीतक को आत्मसात किया ही नहीं, वाणी को आत्मसात किया ही नहीं। वाणी क्या कहती है? जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अरश के तन। अगर हम कहते हैं कि हम ब्रह्मात्मा है, तो कब ब्रह्मात्मा कहलाएगी? जब राज्य को देख भी ले और फिर भी हमारा शरीर टिका रहे। और बीतक में देखिए, देवचंद्र जी पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन, साक्षात सामने आया नहीं आया राज्य? मोहम्मद की वेश में आ रहे, कभी कान्हा के वेश में आ रहे, और फिर तो साक्षात आ गए, शरीर छूटा उनका। मीराज जी के सामने हफ्सा जेल में आए, छूटा शरीर। और इन सब सुंदर साथ को हमने देखा ना कि जाहिरी आंखों से भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो रहे हैं। देत दीदार सबन को साईं जिन्हू जैसा चिन्या। तो उनका शरीर छूटा, वो तो सारे ऐसे के ऐसे ही परम धाम पन्ना जी तक पहुंचे, किसी का शरीर नहीं छूटा। भाव सिंह का क्यों छूटा वो भी हमने देखा, क्योंकि उसने समय से पहले उसको मांगा चमत्कार से। उसने ध्यान द्वारा या तप द्वारा अपने हृदय को निर्मल नहीं किया था। तभी हम अर्जी में बोलते हैं ना रोज, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। प्रियतम, मैं रोज तुझे देखने के लिए बैठूंगी, मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब उचित समय आए, जब तुम आप दिखाओगे, तेरी मर्जी से तू आना। हाँ, मेरी हर सांस में तेरा इंतज़ार रहेगा, मैं तेरे लिए तड़पती रहूँगी, लेकिन तेरी इच्छा है कि तू कब आए। और जो कहता है कि एक साध कर मोहे मैं जीजी करूँ 10 बेर, जो कहता है कि हमको हक बुलावत करने मीठी बात, जो बुला रहा है, जो हमारे दिल में आके सैरक से नज़दीक बैठा हुआ है, जो कहता है कि रह ना सकूँ मैं रूहों बिना, है ना? हम माया के लिए रोते हैं तो वो हमें माया भी दे देता है, तो उसके लिए रोएंगे तो क्या वो सामने नहीं आएगा? वो तो सामने है ही, वो अलग हो ही नहीं सकता हमसे। लेकिन जैसे देवचंद्र जी ने पुकारा और सामने आ गए, वैसे हम पुकारेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन हम माया के दुखों से अधीर क्यों हो जाते हैं? ये शुक्राना जो किया गया है वो एक ही कारण था कि दुख से अधीर हो गए। और इससे बहुत बड़ी सीख लेनी है हमें सुंदर साथ जी, कि जैसे अगर हम देखें, एक बार आरस के जो पत्थर होते हैं ना, जिसमें मूर्तियाँ बनाई जाती है, सफ़ेद संगमरमर का जो पत्थर होता है, उसमें से मूर्ति बना रहे थे। तो एक में से बहुत सुंदर मूर्ति बनी और एक में से सीढ़ी बनी। अब वो सीढ़ी ना मूर्ति को बोल रही है कि देखो ना, उसको दुख हो रहा है कि हम दोनों तो एक ही जैसे पत्थर थे, एक ही जगह से हमको लाया गया, कारीगर भी एक ही था, जिसने मुझ में से सीढ़ी बनाई और तुझ में से मूर्ति बनाई। लेकिन देखो, सीढ़ी बनने के बाद मेरे ऊपर सारे पैर रख के चढ़ रहे हैं और तू मूर्ति बन गई, तो तेरी पूजा करते हैं। तब उस मूर्ति ने बोला कि मैं और तू एक ही पत्थर से बने हुए हैं, मुझ में और तुझ में सब कुछ समान था, हमें बनाने वाला भी समान था, हमें जिस हथियार से बनाया जा रहा था वो भी समान था। फिर भी मैं अगर मूर्ति बन गई और तुम में से सीढ़ी बन गई, उसका एक ही कारण है, और वो है जब वो कारीगर ने तुझे मारना चाहा, तो जैसे जैसे वो ठोकता गया वैसे वैसे तू बिखरती गई, और क्योंकि तू बिखरती गई तो तुझ में से मूर्ति नहीं बन पाई। वो चाहता था तुझ में से भी मूर्ति बनाना था, लेकिन तू बन नहीं पाई क्योंकि उसके प्रहारों से तू बिखरती गई। लेकिन
मुझे जब पीटा गया तो मैं बिल्कुल भी बिखरी नहीं, मैं वैसे की वैसे ही खड़ी रही, क्योंकि मुझे कारीगर पर विश्वास था। और इसके कारण क्या हुआ, जैसा आकार वो देना चाह रहा था वैसा ही आकार दे पाया। इससे क्या सीख मिलती है सुंदर साथ जी? अब हम देखते हैं बिहारी जी और मेहराज जी को। बिहारी जी बिखर गए, देवचंद्र जी के पुत्र हैं, लेकिन राज्य जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाए। और मेहराज जी जेल में जा रहे हैं, पत्नी को छोड़ रहे हैं। अगर हमें बता दिया जाए कि सेवा कर रहे हैं हम सच्चे हृदय से और हम पे आरोप लगा दिया जाए चोरी का, हमें जेल में पहुंचा दिया जाए, हम खड़े रहेंगे? वो बिखरे नहीं, और इसलिए वो क्या बन गए, अक्षरातीत। वो राज्य का प्रेम है, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं औरंगजेब और छत्रसाल जी को देखेंगे। औरंगजेब नहीं छोड़ पाया ना, माया को पीठ नहीं दे पाया, बन पाया जो बनना था। अभी भी माया में हमारे साथ ही कहीं पे होगा, जागृत होनी बाकी है उसकी जागृति। और छत्रसाल जी सारे कष्ट सहन कर रहे हैं, औरंगजेब बड़ी सेना के साथ सिर पे खड़ा है, फिर भी पहले दाता हम भय जो गुरु को दिनो शीस। ऐसी युद्ध की अवस्था में श्री जी को अपने घर पधरा रहे हैं, बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं। वो नहीं बिखरे और क्या बन गए, अमीरुल मोमिनीन। लालदास जी पर बातिनी मेहर हुई, वो बिखरे। एक ही रात में 99 जहाज डूब गए, सारी संपत्ति धरी की धरी उनकी लेनदारों की लाइन में चली गई, और लालदास जी संग चले खाली लेकर हाथ। वो बिखरे नहीं, बिखरे तो क्या बन गए, भीख के टुकड़े मांग के खा रहे हैं, औरंगजेब के दरबार में जाके मार खा रहे हैं, फकीरी भेष धारण कर रहे हैं, फिर भी वो बिखरे। तो राज्य जो बनाना चाह रहे थे वो बन गए। वो 500 ब्रह्मात्माएं जो परमहंस है, परमहंस किसे कहते हैं सुंदर साथ जी, जिसने राज्य के दिल में डुबकी लगा ली, साक्षात्कार कर लिया। और कल हमने देखा था ना, वाणी तो राज्य के दिल की वो बातें बताती है जो हमें परम धाम में भी नहीं पता था। तो जो उनके दिल में डुबकी लगा लेते हैं उन्हीं को तो परमहंस कहा जाता है, जो अक्षरातीत का दर्शन कर लेता है। उनके शरीर छूटे किसी के, फिर हम किस आधार पर मान लेते हैं और अपना सुख छोड़ देते हैं। जब वाणी कहती है लाओ प्यार करो दीदार, कैसे होगा दीदार? ध्यान के बगैर हो पाएगा सुंदर साथ जी? हम चाहे कितने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों में जाए, वो प्रियतम कहीं दूर नहीं बैठा है। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, वो हमारे दिल में बैठा हुआ है। और हम किन पत्थर की मूर्तियों को रिझा रहे हैं, और वो परमात्मा को कैसे पाएंगे जो दिल में बैठा है? बाहर से तो हमारी आंखें बहुत दौड़ आ रही है, आंख जब बंद करके उसके साथ जब उतर जाएंगे, उसमें ध्यान हमारा लग जाएगा, तभी तो पता चलेगा, ये माया का पर्दा हट जाएगा, संसार दिखना बंद होगा, मन हमारा शांत हो जाएगा, जीव अपनी शुद्ध अवस्था में स्थिर हो जाएगा, और आत्मा इस संसार से परे उसके दिल में बैठे उस प्रियतम को देख लेगी। जो लोग प्रेम ना उपजे पीयूसो, तो लो मन ना छोड़े फिर। इतना ही तो करना है सुंदर साथ जी। उसी के लिए प्रेरित करते क्या कह रहे हैं कि अब श्री जी याद करवा रहे हैं सुंदर साथ को, उनका ईमान दृढ़ करवाने के लिए। याद करो जब 12 मोमिन गए थे, वैसे तो औरंगजेब के लिए 12 मोमिनों को मारना क्या मुश्किल बात थी, इतने हिंदुओं को मारते हैं, लेकिन उन मोमिनों को कुछ नहीं कर पाया, वो बहुत आसानी से निकल गए। और राज्य ने कैसी कसौटी करी, उसके बाद वो कभी सिंहासन पे नहीं बैठ पाया है। अपने तख्ते ताऊ से एक बार गिर गया, उसको शेर दिखता था, कभी नहीं बैठ पाया, क्योंकि जब मोमिन को दुखी करेंगे तो उसके प्रियतम थोड़ी ना देख लेंगे। अगर हम भी ब्रह्मात्मा है और दूसरे मोमिन को अगर प्रताड़ित कर रही है, तो समझ लो सुंदर साथ जी हमारे दिल में भी उसकी बैठक नहीं हो सकती है। अगर माँ को खुश कर रहे हैं हम और उसके बच्चे से मुंह चुरा रहे हैं या उसी को दुखी कर रहे हैं, तो माँ कभी खुश नहीं होगी। माँ को खुश करने का क्या तरीका है? माँ से अगर दुर्व्यवहार भी कर ले, उसके बच्चे को अगर प्यार कर लेंगे ना, तो माँ का दिल अपने आप ही पसीज जाएगा। और राज्य के प्राण कौन है? वो तो हमें रूह कहते हैं ना। रूह किसे कहते हैं? जो प्राण होता है,
हम उसको प्राणनाथ कहते हैं, लेकिन अभी हम निस्बत निभाने में पीछे हैं। और राज्य तो हमें रूह कहते हैं, हम भी तो उसके प्राण हैं। वो देखो, हम यहाँ पे आ गए तो उनकी लीला तो बंद है, वो हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गए। रह नहीं सकते वो हमारे बगैर, सर्वशक्तिमान हमारे बगैर नहीं रह पा रहे। और हम तो यही समझा रहे हैं कि आप याद करो, आपने दज्जाल का तो देख लिया कि कैसे कष्ट ढा रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि राज्य की कैसी महर हो रही है। वाणी के रूप में बातिनी महर हो रही है, और जाहिरी महर देखो हजारों की संख्या में सुंदर साथ है। उदयपुर से निकल रहे, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। मंदसौर में 8 महीने तक हजारों की संख्या में सुंदर साथ है। इतना बड़ा तो होगा नहीं, और दिन में एक बार तो साथ में हो रहे हैं ना, भीख के टुकड़े मांग के खा रहे, फिर भी किसी को नजर नहीं आए सुंदर साथ। इतनी सेना घूम रही है, कोई उनको पकड़ नहीं पाया। किसने उनको पनाह में रखा? कौन उसको अपने सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं? ये जाहिरी महर है या नहीं है? तो यही सारा श्री जी समझा रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से मत डरो। और जब ये बताया ना, तो क्या बोल रहे हैं श्री जी कि दज्जाल को डर लग गया कि ये तो ऐसे ही मोमिन आए हैं जिसके बारे में कहा गया था, और ये मुझे रहने नहीं देंगे। तो दज्जाल ने क्या किया, उसकी 4 फौजें तैयार की सुंदर साथ जी। एक बेईमान औरत और बाजे बजावनहार। बेईमान औरत मतलब कि जो अपने तन की सुंदरता का प्रयोग किसी को धर्म से गिराने के लिए कर रही है, जो संस्कारी नहीं है, धर्म से विचलित हो चुकी है, तो वो कलयुग में बढ़ जाएंगे। उसके कारण भी इंसान जो है वो धर्म भ्रष्ट हो सकता है, धर्म की राह से गिर जाएगा। तो जो बेईमान औरत होती है उसके दिल में दज्जाल का वास है। दूसरा बोल रहे हैं बाजे बजावनहार। बाजे बजावनहार मतलब उस समय जब वाणी अवतरित हुई, उस समय तो नाटक सब करते थे ना जाके, कि घर गांव गांव में जाके प्रत्यक्ष रूप से नाटक किए जाते थे। अभी की तरह टीवी का प्रचलन तो था नहीं, ना मोबाइल वगैरह था। अभी के समय में अगर हम देखें तो अभी के समय में कौन है बाजे बजावनहार? जो टीवी पर जो सीरियल्स वगैरह आती है, जो मूवीज़ बनती है, पिक्चर्स बनते हैं, है ना। सोचो कि यहाँ पे इतनी गहरी ज्ञान चर्चा हो रही है, तो कितने सुंदर साथ आए हुए। और अभी कोई फिल्मी कलाकार आ जाए सरसावा में तो कितनों की भीड़ इकट्ठा होगी। जबकि फिल्मी कलाकार क्या है, बेईमान औरतें तो हैं उनमें, जो अपने शरीर की नुमाइश करती है और पूरा जीवन वो मुट्ठी भर शरीर को सजाने में लगा देती है, और नाचती कूदती हैं और सबको अपने प्रलोभन में करके रखती है। और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी वैसे बने, है ना। हम तो बच्चों को बढ़ावा देते हैं, हम क्या सिखाते हैं उनको? हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि वेदों को, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ध्यान करना है, संध्या करनी है। और आजकल की माताएं क्या सिखाती हैं बच्चों को? नृत्य क्लास में भेजती हैं, डायलॉग्स बोलना, अभिनय करना सिखाती है। शास्त्रीय संगीत में किसी को रुचि नहीं है। क्यों ये सब हो रहा है? यही तो कलयुग है जो प्रियतम के मार्ग पर परमात्मा की सत्य राह से भटकाकर पीछे ले जाएगा। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, और बोल रहे इलम के पढ़ने वाले भी तो दज्जाल हो सकते हैं। कैसे? कि सिर्फ इलम को जो पढ़ेंगे, शाब्दिक ज्ञान जिसके पास होगा। हमने देखा ना, हरजी व्यास थे, सिर्फ इल्म के पढ़े हुए थे, और कितने काजी हो गए, सब कोई इल्म को सिर्फ पढ़ ही तो रहे हैं, किसी ने जीवन में उतारा नहीं, तो वो सारे भी भटकाव के कारण बनते हैं। तो इल्म के पढ़ने वाले, इसका मतलब ये नहीं है, वाणी में भी कहा गया है इलम चातुरी खूबी अंग की, है ना। और ये हमें अपने दूल्हे का मुख नहीं देखने देती है, लेकिन हमारे लिए भी ये पर्दा है अगर हम उसको जीवन में ना उतारे तो। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे तो ज्ञान के बिना तो कभी पहचान हो ही नहीं सकती है। जब हम उसको सत्य रूप में, सच्चे अर्थ में समझेंगे तो कभी भी ज्ञान जो है वो बाधा नहीं बन सकता है, हमारे अहंकार को बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, जो सिर्फ पढ़ लिख लेते हैं, जो सिर्फ याद कर लेते हैं और वहीं पे अपनी इतिश्री समझ लेते हैं कि हो गया हमारा, हमको तो इतना सारा आ गया है, सिर्फ रट्टा लगाने को ही सब कुछ समझते हैं, तो ऐसे वाचक ज्ञानियों के लिए यहाँ पे प्रेरणा दी गई है कि वो भी क्या है, दज्जाल का स्वरूप है। क्योंकि ना वो खुद जागेंगे, ना खुद उसके मायने ले पाएंगे। हमने देखा ना, जब भी राणा के पास गए तो उसके पंडितों ने भड़काया, भाव सिंह को भी उनके पंडितों ने बहकाने का कार्य किया था। हर एक राजा को तो बहका देते हैं, औरंगजेब को भी उसके दरबारियों ने बहकाया, राजगुरु ने बहकाया, सारे गुरु बने बैठे हैं, ब्राह्मण पंडित बने बैठे हैं, लेकिन
मार्ग से भटका रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं को भी दज्जाल कहा गया है, और अभी वर्तमान समय में भी वो दज्जाल है, बस उनके चेहरे बदले हुए हैं। लेकिन दज्जाल की प्रवृत्ति ये होगी कि जो हमें सत्य राह से अलग करे, जो हमें अपने प्रियतम के मार्ग पर जाने से रोके कि ध्यान मत करो सुंदर साथ जी, शरीर छूट जाएगा। सोचिए, ब्रह्मा कुमारी मत, जग्गी वासुदेवाय, ओशो है, इस ब्रह्मांड में भी जो कोई पंथ चल रहे हैं वो सारे ध्यान की तरफ जा रहे हैं। अभी विपश्यना का भी ध्यान इतना प्रभाव बह रहा है। और हम जिनको प्रेममयी ध्यान सिखाना था दुनिया को, वो डर रहे हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा, जबकि बीतक से स्पष्ट हो रहा है, वाणी से स्पष्ट हो रहा है। फिर भी हम ऐसे महाराजों के बहकावे में अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुंदर साथ जी हमने ज्ञान को जिस रूप में लेना चाहिए था उस रूप में नहीं लिया ना, है ना। अगर पढ़ा होता फिर तो हमें पता चल जाता। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रह रही है। तो रोज सुंदर साथ जी संकल्प ले आज से कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जैसे देवचंद्र जी शरीर को आहार तब देते थे जब आत्मा को आहार मिलता था, हम भी क्या करें, सुबह सबसे पहले हमारी आंख खुले तो उस प्रियतम को याद करें, ध्यान करें, प्रेम से उसके साथ थोड़े कुछ पल बैठे। ये नहीं कि ये दे दो वो दे दो। सोचो ना, राजी प्रेम देने के लिए बैठे हैं, मेहर करने के लिए कि मैं अपना दिल दे दूं। हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति कैसी है सुंदर साथ जी, कि जैसे स्वामी जी बताया करते हैं ना कि एक राजा के दरबार में एक नर्तकी थी। एक बार उसने इतना सुंदर नृत्य करा कि राजा खुश हो गए। उन्होंने बोला कि इसने आज मुझे रिझा लिया है, इतना दिल से नृत्य किया है, आज ये चाहेगी ना कि ये बोलेगी मुझे कि मुझे आपकी पटरानी बना दो, फिर भी मैं बना दूंगा। और जब नृत्य पूरा हुआ, राजा ने उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो बोल रहे, राजा आपकी कैद में मेरा प्रेमी है, उसको छोड़ दो। राजा ने वो छोड़ दिया और हंसने लगा कि कहाँ मैं इसको पटरानी बनाना चाह रहा था और कहाँ ये कैदी से ही विवाह करके खुश हो रही है, छुड़वा के ही खुश हो रही है। हम भी तो ये करते हैं ना सुंदर साथ जी, लौकिक इच्छाएं चाहते हैं। राजी अपना दिल देने के लिए बैठे हैं, वो अखंड सुख देने के लिए बैठे हैं जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में नहीं मिला, जिसके एक पल के दीदार में कितना प्रेम है, कई कोट राज वैकुंठ के ना आवे इतके खिन समान। और उस सुख को छोड़ के हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्षणिक सुखों के पीछे। तो श्री जी हमें समझा रहे हैं कि ये देखो दज्जाल के हथियार, इनसे बच के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए ध्यान करना है, फिर जीव को आहार देना है। आत्मा का आहार है ध्यान, राज्य का दीदार, जीव का आहार है जो लो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी, उसको ब्रह्म वाणी पिलानी है। सुबह सुबह वाणी का मंथन करो, पढ़ना नहीं है इतनी चौपाइयाँ पढ़ ली, नहीं, तोते की तरह रट्टा नहीं लगाना है, बहुत प्यार से पढ़ो, समझो कि मेरे प्रियतम मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। और किसी से भी समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, साक्षात बैठे हैं राज जी इसमें, क्या बोल रहे हैं, ये हक बातन की बारी किया सो हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते हक मेहरे पाइए। और राज्य की मेहर से हमें ये प्राप्त होगा। और राज्य की मेहर कैसे प्राप्त होगी, मेहर सब पर महबूब की पर पावे, करनी माफक, करनी से हमें प्राप्त होगी। जीवन में उतारते जाएंगे ना जैसे जैसे वचनों को, वैसे वैसे हमें आगे का मार्ग मिलता जाएगा, हमें बस उस पर चलते जाना है सुंदर साथ जी। तो प्रण करे चाहे कुछ भी हो जाए, ना ध्यान छूटे ना वाणी मंथन छूटे, जब भी समय मिले तो हम उसे याद करें, जब भी इस शरीर को आहार दे या पानी पिए तब भी एक पल के लिए उस प्रियतम को याद कर ले और आत्मा को पहले पानी पिला दे, है ना। ये कर सकते नहीं कर सकते, ये तो हमने व्रज में करके दिखाया है। जब हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था तब भी काम करता आती गणों पर खीर न छोड़ो नेह जी। और तभी क्या हुआ, जैसे ही प्रियतम ने बांसुरी बजाई हम तुरंत छोड़ के चल दिए, ना हमें शरीर ना बीच में आया ना संसार, क्योंकि हम प्रेम में लगे हुए थे ना हर पल उसकी याद में। तो सुंदर साथ जी इस हमें संसार को छोड़ना बाहर से नहीं है, हमें प्रियतम ने जहाँ रखा है वहाँ पे प्रेम से रहते हुए अपने सारे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम समय निकाल के इतना नहीं कर सकते हैं। पहले जब बच्चा नहीं होता है तब भी हमारे पास समय की कमी होती है, फिर एक बच्चा आता है फिर भी हम उसके लिए समय निकाल लेते नहीं निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 बच्चे आए फिर भी निकाल लेते नहीं निकाल लेते, तो वो प्रियतम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। हम चाहे तो कहीं से भी समय निकल जाएगा लेकिन हमें वो तड़प नहीं है।
तो सुंदर साची हम संकल्प करें कि रोज़ ध्यान करेंगे और जीव को भी आहार देंगे, वाणी मंथन करेंगे और फिर देखिए राज्य कैसे निकालते हैं। किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे आहार देते जाएंगे शरीर हमारा हमें बढ़ाने के लिए खींचना पड़ता है क्या? बचपन से लेकर आज तक शरीर बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया? क्या किया? सही से आहार दिया है ना। उसी तरह से हमें क्या करना है? आत्मा को आहार देना है, उसका बल अपने आप बढ़ता जाएगा। जीव को आहार देना है, उसका ईमान अपने आप बढ़ता जाएगा। और प्रियतम तो है ही हमारे सिर पर, हर पल मेहर करने वाले मेहरबान प्रियतम। और क्या बोल रहे? चौथा जादूगर होशियार। चौथा माया का हथियार क्या है? जो जादूगर होते हैं ना, जो चमत्कार करते हैं, तांत्रिक विद्या। अभी देखिए आप, संसार किसके पीछे पागल है? जहाँ पे कोई बोल देता है ना, वो कितने सारे ऐसे हो गए ना जो बाबा ऐसे बोलते हैं कि आज एक समोसा खा लेना, ये गाड़ी का कलर बदल देना, ये कर लेना, वो बहुत कुछ चल रहा है आजकल संसार में ना, चमत्कार। वहाँ पे नमस्कार। तो वो भी दज्जाल का रूप है, क्योंकि वो भी परमात्मा के पास जाने नहीं देते हैं, है ना। और माया के कष्ट तो आज दिन तक सबको आए, जिसको आगे बढ़ना पड़ेगा वो तो आते रहेंगे। हमें चाहिए हम डगमगाए नहीं और धनी की राह पर डटकर आगे चलते रहे। जैसे दरिया के किनारे हम खड़े हो तो लहरें आती है, और अगर हम डट के खड़े रह जाए, पैर हमारा उसमें अच्छे से खड़ा रह जाए, हम गाड़ ले मिट्टी में, तो वो लहर आएगी और चली जाएगी, हमें साथ में बाहर लेके जा सकती है? नहीं ले जाएगी ना। लेकिन अगर हम हिल गए तो बहाव में चले जा सकते हैं ना। उसी तरह से जब हम ध्यान करेंगे और वाणी पढ़ेंगे तो हमारे पैर ऐसे डटे रहेंगे कि चाहे माया के कितने भी बहाव आ जाए ना, हमारा ईमान नहीं डगमगाने देंगे राजी। हाथ पकड़ के खड़ा रखेंगे, जैसे जयराम भाई कंसारा को खड़ा रखा था, जैसे गांगजी भाई को खड़ा रखा था। ईमान से नहीं डिगने देंगे वो, लेकिन उसको प्रेम से पुकारना ही तो है। और क्या हुआ सुंदर साथ जी? ये तो दज्जाल के हथियार बोले, और श्री जी बोल रहे हैं कि इन दज्जालों के हथियार मोमिनों को कुछ नहीं कर सकते हैं, और बोल रहे हैं आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इन समेत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, राखे मोमिनों को पनाह में, भानी दज्जाल की आस। क्योंकि वो मोमिन श्री जी पे समर्पित थे, सच्चे हृदय से चल रहे थे। इतना कुछ इन लोगों ने कर लिया, लेकिन ना औरंगजेब की सेना इन हजारों सुंदर साथ को पकड़ पाई, ना उसमें से एक को पकड़ पाई। कुछ भी नहीं कर सके। फौज कैसे पीछे पीछे घूम रही है, कुछ भी ना कर सके। रात को 7 मील चल दिए हैं, एक ही दरवाजे से हजारों की संख्या में सुंदर साथ निकल गए हैं, और फतेह मोहम्मद की फौज उसको कुछ नहीं कर पाई। तो मेहर है या नहीं है सुंदर साथ जी? और हम पर भी ऐसी ही मेहर कर रहे हैं प्रियतम, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमें वो पता नहीं चलता है। तभी तो राज जी ने बोला कि कैसे हैं हम, हमारी स्थिति क्या है? रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, ये तो कही मैं गिनती, पर गुन्हे को ना ही शुमार। हम तो ऐसे अवगुण कर रहे हैं। और धनी कैसे हैं? तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। वो नहीं छोड़ते हमें। वो कहते नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। मैंने पहले नहीं पहचाना था, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी तो उम्र बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। वो खड़े हैं, चाहे व्रज में, रास में या जागने की लीला में, हर पल वो हमारे साथ, आत्मा के साथ खड़े। क्योंकि हम और वो दो है ही नहीं, खुद ही खुद से कैसे अलग हो जाएंगे? हम भूल रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं सुंदर साची। तो श्री जी क्या बोल रहे हैं अब कि दई तुमको मैं कुलजम, आपको मैंने कुलजम के रूप में साक्षात मेरा ही ज्ञानमय स्वरूप दे दिया है, ऐसा हथियार दिया है, और इनको किया घरक। ये जो बोल रहा है ना दज्जाल कि मैंने अपनी 4 फौजें खड़ी कर ली, ये खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया, उसका कुछ भी काम नहीं चलेगा, उसका कुछ भी बस नहीं चलेगा। मैंने उसको घरक कर दिया है, उसको डुबो दिया है। कौन सा बल देके? वाणी देकर, हमें ईमान पे खड़ा करके। और क्या बोल रहे? पढ़ो मेरे कलाम को। आप क्या करना? मेरे कलाम को पढ़ते रहो, वाणी को पढ़ते रहो। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है सुंदर साथ जी, जीवन में उतारते रहो। क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ पढ़ेंगे याद रहेगा, और हम उसे जीवन में उतारते जाएंगे, असर होती जाएगी। और भागे सारी शक, ये जो दिल में शक है जिसके कारण पहचान नहीं हो पा रही, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। क्योंकि दज्जाल कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। दज्जाल क्या है? हमने ये रोज़ चौपाई सुन रहे हैं कि दज्जाल क्या है?
जो अंदर करत दखल, है ना, हमें जो प्रियतम के मार्ग पर नहीं जाने देता है, ध्यान नहीं करने देता है, वाणी नहीं पढ़ने देता है, जहाँ सत्य ज्ञान का उजागर हो रहा है, प्रकाश हो रहा है जहाँ से, वहाँ नहीं जाने देता है, वो सब दज्जाल है। हम उसके चंगुल में कब फंसेंगे? तो हमें क्या करना है? उसको नहीं देखना है। हमारा शक जब दूर हो जाएगा तब हम इन भ्रांतियों में नहीं पड़ेंगे। और शक कैसे दूर होगा? वाणी के माध्यम से। तो कह रहे हैं दज्जाल सो लड़ाई और क्या करे बिन लिए, क्यों कर लिए बचाए। आपने देखा इस प्रकरण में कि कैसे दज्जाल से अब तक बीतक में देखा कि लड़ाई होती आई है हर एक मुकाम पर, और क्यों कर लिए बचाए। और राज्य ने कैसे अपनी पनाह में रख के, अपनी शरण में रख के सुंदर साथ को अब तक बचाया है, आगे भी बचाएंगे। हमें भी बचाया था, अभी भी बचा रहे हैं। और क्या हुआ सुंदर साथ जी? अब श्री जी निकल चुके हैं वहाँ से और औरंगाबाद से निकल के अब बुढ़ानपुर आ गए हैं। बुढ़ानपुर से क्या होता है, वो लालदास जी को और मुकुंदास जी को भेजते हैं, मलुक चंद जी को भेजते हैं संदेश लेकर शेख इस्लाम के पास। शेख इस्लाम कौन था सुंदर साथ जी? उदयपुर में औरंगजेब का जो काजी था ना, शेख इस्लाम, जिसने माना था कि हम मानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते, उसके पास दोबारा से श्री जी ने पत्र लिखकर भेजा। देखो हर एक तरह से प्रयास कर रहे हैं उस आत्मा को जगाने के लिए, एक एक आत्मा को जगाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं श्री जी, क्योंकि राज्य है ना वो अपनी निस्बत निभा रहे हैं। हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए भी राज्य इतना ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक माँ के दिल में 10 बच्चे हो, या हम पूछे अगर गांधारी को कि 100 कौरव में से कौन सा प्रिय है, तो वो क्या बोलेगी? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे, उसके सारे दिल के टुकड़े एक समान होते हैं। तो अगर यहाँ की माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती है, तो वो प्रियतम अपनी आत्माओं में भेदभाव कर सकता है? उसके लिए तो हम सारे उसके दिल के टुकड़े हैं, उनके अभिन्न अंग है। और जब तक हम सारे एक नहीं हो जाते, उसका दिल धड़कना नहीं शुरू करेगा, है ना। हम वो बच्चे खेलते हैं ना, वो पजल होती है जिसमें टुकड़े टुकड़े एक साथ करने होते हैं, तब वो पूरा पिक्चर बनता है। अगर एक भी टुकड़ा कम है तो पिक्चर पूरी नहीं हो सकती है। उसी तरह से हम सारे राज्य के 12,000 दिल के टुकड़े हैं, जब तक एक नहीं होंगे ना तब तक उनका दिल पूरा नहीं होगा, तब तक जागने की जो लीला करनी चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम सबको जो संगठित होना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो विभाजित हुए हैं, हम जब एक हो जाएंगे ना, फिर देखिए सुंदर साथ जी कैसे हम वाणी को गुंजायमान कर देते हैं ब्रह्मांड में। अभी हम सारे बंटे हुए हैं ना, क्योंकि दज्जाल हमें अलग कर रहा है। हमें चाहिए कि हम उस दज्जाल को ना देखते हुए वाणी का बल लेकर सारे एकजुट हो जाए। फिर कौन रोकेगा हमें? फिर देखो कैसे उस सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां हमारे साथ हो लेती है, कैसे इस वाणी से हम पूरे ब्रह्मांड में डंका बजा देते हैं, उस प्राणनाथ की पहचान करवा देते हैं। और ये होगा, बहुत जल्द होगा। बस ये है कि हमें समय रहते अपना बल करना है सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ, श्री जी उसके पास दोबारा से संदेश भेजवाते हैं शेख इस्लाम के पास। तो जब लालदास जी पहुंचते हैं तो वो कहीं जाने के लिए निकल रहा होता है। वो लालदास जी को बोलता है कि आप तो सारे मायने जानते हो, आप हमें क्या पूछने के लिए आए हो। तब भी लालदास जी उनको बोलते हैं कि कुछ आपसे धर्म के विषय में बात करनी है। तो वो बोल रहे ठीक है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, कल सुबह आना। अब क्या हुआ, सुबह तक उसने अपने मित्रों को बुला लिया कि इसको अकेले तो मैं वहाँ हरा नहीं सका था, आप सब भी आ जाओ। तो जब लालदास जी से सत्संग होने लगा तो उन्होंने क्या कहा, उनके जो मित्र हैं ना वो दखल करने लगे बीच में और कहने लगे ये तो लिखी गलत बात, ये जो लिखा हुआ है ना वो गलत है, सही नहीं है आप जो किताब लेकर आए हो। तब लालदास जी बोल रहे हैं कि आप ही के कुरान और आपकी ही हदीसों से मैं समझा रहा हूँ, और आप कैसे अपने आप को मोमिन या मोहम्मद साहब के मानने वाले कह रहे हैं कि जो अपने ही धर्म ग्रंथों को गलत बता रहे हैं। वैसे तो आप हिंदुओं को काफिर कहते हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हैं, जो कुरान को नहीं मान रहे हैं, और उनको मार दे रहे हैं आप जान से। और खुद ही जब हम आपको उस ज्ञान से समझा रहे हैं तो समझते हुए भी आप अनदेखा कर रहे हो और बोल रहे हो ये बात गलत है, तो काफिर तो आप हो। जब ऐसी बातें होने लगी तो क्या बोल रहे हैं, ये लिखने में चूक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये गलत है, कहीं लिखने में चूक हुई है। ये जिसने हस्ताक्षर श्री जी ने किए थे उनके ऊपर आक्षेप लगाने लगे कि ऐसा लगता है कि किसी अनपढ़ ने, उमियों के दस्तखत, कि किसी अनपढ़ ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं।
अब क्या हुआ, जब इस प्रकार से बात हुई तो लालदास जी को गुस्सा आया कि ये कैसे उल्टी फुल्टी बात कर रहे हैं, अगर नहीं मानना है तो ना माने, सब श्री जी पे या वाणी पे आक्षेप क्यों लगा रहे हैं, संशय क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब लालदास जी ने को गुस्सा आया ना, तब तक इन्होंने उनके हाथ में जो किताब थी जिससे वो समझा रहे थे वो छीन ली, काजी ने उनसे किताब छीन ली और फिर बोल रहे हैं कि हम ये किताब आपको नहीं देंगे, और फिर झुककर बोल रहा है कि अब बताओ आपको क्या बात करनी है। तो मतलब बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और दिखा रहे हैं। और लालदास जी को पता चला कि तब लाले देखिए फिरी दृष्ट जो इन, इसमें तो दज्जाल की दृष्टि आ गई है, बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर इनके कुछ और ही है, तो अब यहाँ रहना सही नहीं है। तब लालदास ने क्या किया, शेख इस्लाम से बोल दिया कि अब हम तुमको कभू ना दे पैगाम, अब भविष्य में कभी भी हम आपके पास नहीं आएंगे, अब हम फेर जात है, हम वापस जा रहे हैं, ले अपने घरों इस्लाम। जो सत्य धर्म की राह आपको बताने के लिए आए थे ना, उस सत्य धर्म को लेकर जा रहे हैं हम अपने पास, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो। फिर क्या हुआ, वहाँ से श्री जी ने और किसी को भी पत्र भेजने के लिए बोला था, उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल रहमान, उनके ऊपर भी पत्र लेकर गए, उन्हें भी सारी बातें कही, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए। और क्या बोल रहे लालदास जी उनके पास जाकर, हम तुम एक वतन के, कि क्योंकि हमारी आत्मा एक वतन की है, शरीर हमारा हिंदू मुसलमान अलग अलग तनों में है, लेकिन आत्मा एक है, तिस वास्ते उमेठत है कान, इसलिए मैं आपके कान उमेटने का मतलब कि आपको इतना जोर देकर समझा रहा हूँ। हम देखा रसूल खुदाए का, तुम ले आओ तीन पर ईमान। हम आपको, रसूल साहब ने जो बोला था ना कि मैं आखिर को आऊँगा उस इमाम मेहदी के साथ, वो ब्रह्मात्मा और मोमिनों के साथ, तो हम आए हैं आपको उसी वायदे को याद करवाने के लिए कि वो आ गए हैं, क़यामत आ गई है। तब वो क्या बोल रहा है कि तब जवाब मुफ्ती दिया, रसूल आवे बखत क़यामत, आप बोल रहे रसूल साहब आ गए, वो तो क़यामत के बखत आएंगे, सो तो अजो दूर है। वो भी ऐसा ही बोल रहा है कि अभी तो क़यामत दूर है, तुम आज ले आए क्या, और आप बोल रहे हो कि अभी आ गई, क्योंकि उनको बातिनी भेद तो पता ही नहीं है। उनको लग रहा है कि कब्रों से मुर्दे अभी उठे ही नहीं है, दाबतुल अर्ज जानवर अभी आया ही नहीं है, सूरज अभी पश्चिम से उगा ही नहीं है, कैसे ये बोल रहे हैं कि क़यामत आ गई, क्योंकि वो उपले मायने ले रहे हैं। तो उन्होंने भी कुछ विश्वास नहीं किया। लालदास जी वहाँ 3 दिन रहे, समझा रहे हैं। तब क्या हुआ, आया हादी का हुक्म, तब तक श्री जी ने पत्र लिखकर भेजा। क्या हुआ, नारायण दास ले आइया, नारायण दास जी पत्र लेकर आए, श्री जी का आदेश लेकर आए। उसमें क्या लिखा था, उत्ते पानी ना पीजियो सीता बुलाए तुम। इस पत्र को पढ़कर आप वहाँ पर पानी भी मत पीजिएगा, तुरंत निकल जाइएगा वहाँ से। ये कौन बुला रहा है उनको और क्यों बुला रहा है सुंदर साथ जी, श्री जी के माध्यम से राज जी बुला रहा है, क्योंकि जो शेख इस्लाम और उसके दोस्त थे ना, उन्होंने इनको मारने की ठान ली थी लालदास जी को, और जिसके कार्य के लिए निकले हो उसको परवाह है कि इसका कुछ भी ना खराब हो, इसलिए वो प्रियतम ने उसको प्रेरणा करी श्री जी को, और श्री जी ने पत्र लिखकर बोला है कि पानी भी मत पीजिएगा। जैसे ही ये नारायण दास जी आपको ये पत्र देते हैं, आप जो है नूर मोहम्मद के साथ लालदास जी आप वापिस आ जाइएगा। और सुंदर साथ ने ऐसे ही किया, और फिर उनको पता चला, तब शुक्राना राज का, देखिए सुंदर साथ राजी का शुक्रगुजार हो रहे हैं, बड़ा जो देखे आईद कि राजी ये तो तेरी ही मेहर है, काल के मुख थे काड़ के राखे पनाह में साबित, निश्चित ही तूने हमें उस शेख इस्लाम रूपी काल के मुख से बचाकर यहाँ लेकर आए। देखो जाहिरी मेहर है या नहीं है, श्री जी अब भी नहीं मारने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएगी औरंगजेब की सेना, और सारे काफिर मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना उस समय बिगड़ पाए थे, ना अब भी बिगाड़ सकते हैं, अगर हम ज्ञान से दृढ़ ईमान और इश्क के साथ खड़े हो जाएंगे तो। ध्यान और वाणी, सुंदर साथ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, सांस छूट जाए, लेकिन ना ध्यान छूटे उस प्रियतम से, प्रेम से, जो प्रियतम के साथ प्रेम से जो समय व्यतीत करना है, ना वो छूटे, और ना ही वो हमारे लिए जो वाणी लेकर आया है, अपना दिल लेकर आया है, उसका मंथन छूटे। और समय निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमने आगे भी किया है, अब भी कर सकते हैं, बस दिल में चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राह, अपने आप बनता जाएगा सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ, श्री जी जो है वहाँ से सुंदर साथ किस तरह से आकोट से पहुँचे हैं,
बुरहानपुर से पत्र लेकर, वो हमने देखा। अब श्री जी बुरहानपुर से चलकर आ गए हैं आकोट, और आकोट में अभी हमने सुना कि कैसे सबका ईमान हिल रहा था और श्री जी ने सबको कैसे दृढ़ विश्वास दिलाया। और उस समय क्या हुआ, बुरहानपुर से जब श्री जी आकोट में आए, वहाँ 4 महीने रहे और उन्होंने यहाँ से भी 4 पत्र तैयार किए, कुरान के सवाल जवाब लिखे हुए, और उसको 4 जनों को पहुँचाया। औरंगाबाद से आ रहे हैं ना श्री जी बुरहानपुर से यहाँ पर। अब क्या हुआ, आकोट में आकर भी लालदास जी को भेज रहे हैं, 4 सुंदर साथ को वो भेज रहे हैं 4 जने के ऊपर पत्र लेकर। हम और आप होते तो जाते, हमें पता है कि कैसे वहाँ फतेहुल्ला की फौज खड़ी है मारने के लिए, बच के अभी तो आए और श्री जी वापिस से उसी मौत के मुख में डाल रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन वो लालदास जी थे, वो सिर्फ नाम की मोमिन नहीं थी, वो वास्तव में मोमिन है, जिसके लिए कहा गया है आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े कई कोट विगन। क्योंकि वही तो ब्रह्मात्मा की पहचान है, अटूट इश्क और अटूट ईमान। तो लालदास जी थे वो बिल्कुल भी ईमान से डगमगाए नहीं और हंसते हुए कुर्बानी को नाम सुध मोमिनुल सतम, श्री जी को का हुक्म सिरोधार्य करके चल दिए हैं। और किसको दिया सबसे पहले पत्र सुंदर साथ जी? फतेहुल्ला को, जो पीछे पड़ा था ना भाव सिंह के बाद, जो राजगद्दी पर बैठ गया था। और उसको बताया, आवते थे इस्लाम में, आपने तो क्या करा, ना खुद इस्लाम की राह में आए और ना ही दूसरे जो इस्लाम की राह में आ रहे थे उनको आने दिया। 3 मारी सबन की राह, तूने सब की राह को भटकाया है, बिन समझे बातें करी और बिना समझे ही तूने झगड़ा मोल लिया, दुश्मन हुए खुदा। लेकिन तुम हमारे दुश्मन नहीं हुए हो, तुमने हमारी बात को काट के उस अल्लाह ताला की बात को काटा है, तो तुम किसके दुश्मन हो? खुदा से आपने दुश्मनी मोड़ ले ली है। अब आपको कौन बचाएगा? अब भी समय है, तुम ईमान लेकर आओ। अब सवाल पठाए के 3 को दियो जवाब। अब मैंने जो प्रश्न दिए हैं उसका जवाब दे दो। जो पढ़े तुम्हारे खुद को पढ़े लिखे कहलवाते हो ना, विद्वान कहलाते हो, पंडित कहलाते हो, तो इसका जवाब दो हमें, तो कहो इनके बाप, तब हम मानेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न लिखे थे उसमें। और ये भी लिखा गया था कि हम लाखों कबीले हिंदुओं के, हम तो लाखों हिंदुओं के कबीलों के साथ निकले हुए हैं, हज़ारों की संख्या में सुंदर साथ हमारे पास है, जो इमाम मेहदी पे, मोहम्मद साहब पे और कुरान पे विश्वास लेकर आए हैं। कैसे विश्वास लेकर आए? क्योंकि श्री जी ने तारतम वाणी से समझा दिया कि जो कछु कहया कतेब ने, सोई कहया वेद, 2 बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिन पाए भेद। और जब समझ में आ जाएगा कि जो वेद कह रहे हैं वही कतेब कह रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ भाषा का। जब समझा के बता दिया जाएगा तो कौन ना समझ नहीं समझेगा, सब कोई समझ लेगा। जिसको भी सच में उस परमात्मा के पे, ये बताइए सुंदर साथ जी, परमात्मा अगर आएंगे तो ये देखेंगे कि ये हिंदू तन में या मुसलमान तन में है। माँ कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती है। एक अगर राजा बन जाए और दूसरा अगर फ़कीर बन जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहेगा अपना। तो उस परमात्मा ने जिसने सृष्टि के सभी जीवों को बनाया है, वो अपने जीवों में भेदभाव करेगा? उसके लिए तो सब एक समान होंगे। लेकिन जब हम ही कहीं पे कच्चे रह जाए तो कुछ हो पाएगा नहीं। तो वो परमात्मा भेदभाव नहीं करता, उसके लिए हिंदू मुसलमान दोनों एक समान है। और ना वो भाषा से खुश होगा कि तुम कल्पा पढ़ा के सुनाओ या तारतम पढ़ के सुनाओ या कंठे दिखाओ तो परम धाम में आने दूंगा, नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भाषा आती है और वो जब रोता ही तो है, कुछ भी हो जाए तो रोता है ना। तो बाकी की माँओं को पता नहीं चलता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, आसपास वालों को पता नहीं चलता होता है, लेकिन उस बच्चे की माँ को पता है कि इसने सुसु करी है इसलिए रो रहा है, पोटी करी है इसलिए रो रहा है, या इसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या इसको क्या हो रहा है, वो माँ को पता चलता है। वो रोने से भी पता कर लेती है। क्यों? वो तो अभी अभी माँ बनी है, कहाँ पढ़ने गई थी बच्चे की भाषा को, लेकिन वो प्रेम है जो माँ को ये सिखा रहा है। तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रेम तो किसके साथ है? उस प्रियतम के साथ जिसके लिए दुनिया कहती है तू प्रेम का सागर है।
और हम उसकी लहरें हैं, हम उसके दिल के टुकड़े हैं, फिर हमें कैसे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, या वो कैसे हम में फ़र्क कर सकता है? लेकिन अभी तक हमने उनको पहचाना ही नहीं है, क्योंकि वाणी को हमने जिस तरह से लेना चाहिए था उस तरह से लिया ही नहीं, समझा ही नहीं उस प्रियतम के प्यार को। हमने तो सिर्फ इस दुनिया के प्यार को देखा है और उसी के पीछे हमारी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, जबकि हमें पता है ना, इसमें से किसको नहीं पता है कि इस ब्रह्मांड को छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, ये शरीर हमारा मरेगा ही मरेगा, सबको पता है। और इसमें से कुछ भी साथ में नहीं आएगा, ना कोई रिश्तेदार साथ में आएगा, ना ही कुछ धन संपत्ति साथ में आएगी, एक सुई भी साथ में ले जा सकते हैं सुंदर संज। फिर क्या, कौन से चीज़ के ले जाने के लिए हम हाय तौबा मचा रहे हैं? ये तो दुनिया की रीत है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। हमारी तो ये रीत नहीं होनी चाहिए थी। हमको तो दुनिया को करके दिखाना था कि ये जन्म किसके लिए मिला है हमें, मनुष्य तन, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हमें उसकी राह में हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और वही सत्य है। औरंगजेब मरते समय पत्र लिखता है तो क्या लिखता है? मेरे जीवन के वही पल सार्थक है जो उस प्रियतम अल्लाह ताला की याद में बिताए गए हैं। और सुंदर साथ जी, हम भी चाहे कितना कुछ इकट्ठा कर ले, राज जी जब हमारे सामने आएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे तूने कितने पाठ पारायण करवाए, तूने कितनी चौपाइयाँ याद की, तूने कितनी बार मुझे प्रेम से पुकारा, यही तो पूछेंगे वो। या और कुछ पूछेंगे कि तूने परम धाम में मुझे कहा था, ये नहीं देखेंगे मेहर सागर का पाठ किया या नहीं, सोने के गहने पहनाए थे नहीं, वाघा वस्त्र पहनाए थे नहीं। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? वो सिर्फ एक चीज़ पूछेगा कि तूने मुझे प्रेम से पुकारा कितनी बार। मैं वो प्रेम दिखाएंगे अपना कि देखो इन सब रूपों में मैं आया था, इन सारे परमहंसों में, अलग अलग तनों में, और वाणी की एक एक चौपाई में मैं बैठा था और तुझे समझा भी रहा था। लेकिन उसको समझने के बाद तूने मुझे प्रेम से कितनी बार मेरे साथ कितना समय बिताया, कितने पल मुझे प्यार से याद किया, वही तो पूछेंगे। फिर हम क्या जवाब देंगे? हम सबको पता है सुंदर साथ जी कि हम कहाँ और कितना समय दे रहे हैं, और हमने अपने दिल में किसके लिए प्रेम बसा के रखा हुआ है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, जब हम समझ जाते हैं तो उसी पल हम जग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस प्रियतम के जैसा प्यार हमारे दिल में और किसी के लिए ना हो। सबसे पहले नंबर पर वो प्रियतम। सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन वो प्रियतम ना कभी छूटा था, ना कभी छूटा है, और ना ही कभी छूटेगा। अभी इस पल भी तो वही आप में और मुझ में बैठा हुआ है, वही तो ये बातें करवा रहा है। नहीं तो हम तो माया में आराम से रह रहे थे, है ना। अभी भी तो उसकी मेहर हर एक पल बरस रही है हम पर, तो अभी भी उसके प्रेम का हम कुछ नहीं करेंगे? कुछ तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना कि उसका प्यार निभा ले। जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे। राज जी कहते सबसे पहले तो मेरा प्यार है, अगर पीछे आप दोस्ती निभा भी लो फिर भी बहुत है, वो उससे भी खुश है। कभी प्रेम से तो पुकार ले। सुंदर साथ जी सरकार श्री कहा करते थे कि इस ब्रह्मांड में हम चाहे कितना भी कर लेना किसी को खुश करने के लिए, जान भी दे देंगे ना, फिर भी किसी एक को भी खुश नहीं कर पाएंगे, अपना पूरा जीवन देकर भी, पूर्ण तरीके से। और वो प्रियतम कैसा है? एक साध कर मोहे मैं जी करूं 10 भी। देवचंद्र जी ने पुकारा नहीं, फिर भी आ रहे हैं रेगिस्तान में। देवचंद्र जी को भी तो पता नहीं है राज जी कौन है, मोहम्मद साहब के रूप में याद कर रहे हैं कि कोई चोर डाकू ना लूट जाए, तो मोहम्मद साहब के पठान के रूप में आ गए हैं, और शरीर का दुख दूर करते हैं आराम से। और नीचे नहीं सुला दिया, अपना पटका बिछा के सुलाया। क्यों? वो तो चुटकी बजाते और अब अपने आप दर्द सही हो जाता। लेकिन उसको तो अपनी श्यामा दिख रही है, वो किसी और को थोड़ी ना बोलेंगे कि इनका दुख दूर करो। खुद आ गए हैं, किसी फरिश्ते को नहीं बुझा, साक्षात आ रहे हैं, शरीर का कष्ट दूर कर रहे हैं। और फिर अपने रास्ते तक पहुंचाने के लिए भी सुंदर साथ जी उनको गठरी भी नहीं उठाने दी, खुद गठरी उठा के चल रहे हैं। जबकि श्यामा जी को तो पता भी नहीं था कि कौन मेरा बोझा ढो रहा है। वो याद कर रहे हैं कान्हा को, और आए कौन? राज जी। वो पढ़ रहे हैं भागवत, खड़ा कौन हुआ? प्रियतम भी तो खड़े हुए। मीराज जी अरब गए थे, भूले हुए थे, जब
निराश हो गए तो कौन आया दोस्त के रूप में कि ले ये पत्र दे देना और पल्ला झटक लेना। वो खड़ा होता है सुंदर साथ जी, और जैसे मैंने अभी कहा हम भी उनको उतने ही प्यारे हैं, हमारे साथ भी वो खड़े होंगे, लेकिन हम माया को पीठ देकर उसको पुकारे तो वो तो खड़ा है दस्तक देकर, देरी तो हम कर रहे हैं। तो श्री जी यहाँ पे अभी पैगाम देकर उसको ये सारा कुछ बता रहे हैं, और ये मुनकर सारे पैगाम को फिरा दे रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, पर दिल मुर्दे न पाव ही पहचान दिन इस्लाम। ये सारे मुर्दा दिल थे जो उसकी राह पर जा ही नहीं रहे, सत्य मार्ग से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तो सुंदर साथ पत्र देकर 4 पत्र देने थे, एक तो दे दिया फतेहुल्लाह को, दूसरा दिया हिदायतुल्लाह को, तीसरा दिया अमानत खान दीवान को, और चौथा दिया बहादुर खान को। पत्र पहुंचाया, अपना पैगाम दिया, अपना कर्तव्य निभाया, और ये मुर्दों दिल को देख के, मुर्दों को देख के वापिस आ गए। हमें भी यही करना है सुंदर साथ जी, हमें बादल की तरह बरसानी है इस पानी की अमृत धारा प्रेम से। जो स्वीकार करेगा ठीक है, जहाँ अंकुर लगा होगा वहाँ उठ फूट निकलेगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ कोई बात नहीं। हम तो कहेंगे ना कि प्रियतम हमने अपना कर्तव्य निभाया, मैं रोज़ आपको प्यार से पुकारती थी, रोज़ सुबह और रात को, हर पल हर घड़ी इस शरीर को आहार देने के पहले भी आपको प्यार से पुकारती थी। एक पल के लिए आंखें बंद कर दे सुंदर साथ जी, पानी पीने से पहले या भोजन करने से पहले, और आत्मा को आहार देने की, इसका तो क्या है, खाना पीना छीन छीन लिया प्यार अरश रूहन, पल पल माशूक देखना ए है आहार आशिकन। कठिन होगा ये करना सुंदर साथ जी? नहीं ना, बस इतना ही तो करना है। और जब ऐसा करेंगे ना तो राज जी जब सामने आएंगे तो हम उनको कहेंगे कि राज जी मैं तो रोज़ तुमको प्यार से पुकारती थी, और वो उसी से खुश हो जाएगा। उसके लिए कुछ महंगा महंगा करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो भोग चढ़ावे से खुश होता है, ना सोने के गहनों से खुश होता है, ना इन शरीरों की परिक्रमा से खुश होता है। वो तो कहता है एक साथ जब दिल से उसको पुकारते हैं तो वो खुश हो जाता है। अरे दिन भर मैं जी जी करूँगा तुझको। जो बिना पुकारे हमारे सामने आके खड़ा हो जा रहा है सुंदर साथ जी, उसको अगर प्रेम से पुकार लेंगे तो वो क्या नहीं कर लेगा हमारे लिए। एक बार पुकार के तो देखे, फिर क्या होगा, जब स्वाद लगे महबूब का तब मुख ना निक से एक हरफ, फिर हम और कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। जिसने वो सरकार से बोला करते थे ना कि एक नमक का ढेला है और एक चीनी का ढेला है, 2 चींटी अलग अलग पर्वत पे रहती थी। अब नमक वाली को लग रहा है इससे स्वादिष्ट कुछ है ही नहीं, घूमते घूमते एक दिन वो चींटी दूसरी चींटी के घर चली गई, वहाँ चीनी चखी, फिर उसको पता चला अरे इसका तो स्वाद क्या है, मैं तो इतने दिन नमक को ही चीनी समझ के सोच रही थी, है ना। हमारी स्थिति भी तो ऐसी है, माया के सुख को ही सब कुछ समझ के हम बैठे हुए सुंदर साथ जी। जब उस प्रियतम के प्रेम को चखेंगे तब पता चलेगा कि ये तो सच में क्या है, मैं विष ढोली ने अमृत पीधू, अमृत ढोली ने विष पीधू, कि प्रियतम तो अमृत पिला रहे थे और मैंने वो अमृत का प्याला गिरा दिया और विष रूपी माया में ही मैं खुश हो रही थी। पिए ना, ये सुंदर साथ पीने वाले हैं जिनको इतने कष्ट आ रहे हैं, फकीरी वेश धारण करके भी नाचते कूदते चल रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, करोड़ोंपति सेठ हजारों की संख्या में जिन सुंदर साथ की जिसके शिष्य थे वो सारे, और खुश हो रहे हैं, मौज में है। वो किस मौज में है? प्रेम की मस्ती में है। सोचो ना, इस ब्रह्मांड में भी जब मजनू को लैला से प्रेम था, कोयले से चला जा रहा है, भयानक जंगल से चला जा रहा है, जलते हुए अंगारों पे चल रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। मीरा को कान्हा की दीवानी कहा जाता है, उसको ना विष के प्याले दिख रहे हैं ना ही जहरीला सांप दिख रहा है। तो हम कैसे ब्रह्मात्मा है कि हमें ये संसार दिख रहा है उस सर्व इतने सुंदर प्रियतम को छोड़ के, उस प्रेम के सागर को छोड़ के। यही तो अज्ञानता है, यही तो दज्जाल है, और इस दज्जाल को मारना है वाणी के इन वचनों से सुंदर साथ जी। तो अब क्या हुआ, 4 दिन वहाँ पे रह के वापस आ गए सुंदर साथ, और आकोट के चौधरी, वहाँ पे और भी कोई सुंदर साथ आए बीच में। अव्वल खान जो थे वो उदयपुर में मिले थे ना श्री जी को, वो वापस आ गए। उनका ना संसार में मन नहीं लग रहा है, भाई के साथ रह रहे थे, वहाँ से दौड़ के आ गए कि अब मेरा मन इसमें लग नहीं रहा है।
और क्या कर रहे हैं, श्री जी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तू परम धाम की आत्मा है, कुछ नहीं हो जाएगा। मैं जैसे ही मेरा पन्ना जी में मतलब कहीं पे स्थान बन जाएगा, एकांत स्थान पे स्थिर हो जाऊंगा तो तुझे बुला लूँगा। अभी तेरा भाइयों के बीच में रहना आवश्यक है, तू वहीं पे रह थोड़े दिन। उनको समझाते हैं कि तब तुम्हें बुलावेंगे, जिन तुम हो वो दलगीर। जब हम एकांत स्थान पे जाएंगे तब बुला लेंगे तुम्हें सामने से, तुम चिंता मत करो। तुम क्या करो, तुम 4 दिन रहो भाइयों बेले, अभी अपने भाइयों के साथ ही रहो, धैर्य रखो। फिर क्या हुआ, आकोट के चौधरी, वहाँ के जो चौधरी है वो भी श्री जी को लौकिक गुरु मानते हैं और 2-4 दिन तक जितनी पहचान थी उस हिसाब से उनको अपने घर ले जाते हैं। बहुत प्यार से सेवा करते हैं श्री जी की, चर्चा सत्संग होता है। और उसके बाद क्या हुआ, एक ब्राह्मण था वहाँ पे, एक क्या था, बराड़ परगना। परगना मतलब छोटा सा गांव था, बराड़ नाम का राज्य, छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। उसका एक ब्राह्मण था, वो श्री जी से कबीर पंथ की चर्चा सुन ली उसने। अब जैसे ही चर्चा सुनी उसने तो लगे कलेजे गाँव, उसको वो बात चुभ गई और उसको पहचान हो गई क्षर अक्षर अक्षरातीत की। अब क्या हुआ, उसमें ईश्वरी सृष्टि की आत्मा थी तो उसका ध्यान लग गया अक्षरधाम में, क्योंकि निर्मल हृदय होगा तो उसने उसका ध्यान वहाँ पे लग गया जैसे ही सुना। और अब उसका ध्यान वहाँ से वापस ही नहीं आ रहा है, मुख से बस यही चल रहा है कि तू ही तू पिया पिया, तू ही लेकर आया है, तू ही लेकर जाएगा, सब कुछ तू ही तू है। और श्री जी के अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। घर जा रहा है उसका शरीर, वापस आ रहा है जैसे चरखा आता जाता है, बस आ जा रहा है, उसको सुध ही नहीं है। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही बेहोश हुआ है, ऐसे ही बेसुधी में है और सामने श्री जी है। श्री जी को देख के उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है और वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं श्री जी, उस पार बैठ के दातुन कर रहे हैं। इन्होंने देख लिया, उसको तो नदी दिख ही नहीं रही है और वो चला जा रहा है, नदी में शरीर डूबने लगा और यहाँ तक कि पाक जो पहनी थी वो भी बहने लगी। उसको सुध ही नहीं है कि शरीर छूट गया तो आत्मा पहुँच जाएगी, उसको तो बस श्री जी से मिलना है। सुंदर साथ ने उसकी ये स्थिति देखी, उसको जल्दी से बाहर निकाला, कपड़े उसके सुखाए, उसको पहनाए और उसके बाद क्या हुआ, पूछा उसको कि भाई भोजन किया है? तो क्या बोल रहा है, तू ही लेकर आया है, तू ही लेकर जाएगा। उसको भोजन की भी सुध नहीं है। जिसको आत्मा का आहार मिल जाएगा सुंदर साथ जी, वो क्या इस झूठे शरीर को खिलाएगा, उसको तो सुध नहीं है। जब यहाँ भी प्यार हो जाए तो मजनू को सुध नहीं है कि वो कहाँ उसका शरीर जा रहा है, क्या गुजर रहा है। तो जो आत्मा का प्रियतम मिल जाएगा तो वो तो ईश्वरी सृष्टि है, उसे कैसे पता चलता। तो पूछा उन्हें रसोई का, तब क्या हुआ, उसने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साथ जो थे ना आसपास वाले पड़ोसी, वो बता रहे हैं, कहिया चौका भये दिन 3-4 दिन हो गए इसने कुछ भी नहीं खाया है। तब श्री जी को सब सुंदर साथ ने बोला कि श्री जी इस पर कृपा करिए। और श्री जी ने प्रयास किया उनके ध्यान को वापस लाने का कि उसकी सुरता वापस इस ब्रह्मांड में लौट आए, लेकिन उसको तो वो सुख को छोड़ना ही नहीं था, वो बेसुधी में ही है। तब उसके भाइयों को बुला के ऐसी बेसुधी की अवस्था में ही श्री जी ने उसको घर भिजवाया। अब क्या हुआ कि सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। सुंदर साथ तो आकोट से अब कहाँ गए हैं श्री जी, कापस्तानी। ये सब तो आकोट की बीतक थी, अब कापस्तानी जाएंगे। चलते हुए जा रहे हैं श्री जी, वहाँ पे भी काफ़ी सुंदर साथ ने सेवा की। जो जागनी के राह में बीच में आ रहे हैं वहाँ पे भी वाणी चर्चा की अमृत वर्षा होती जा रही है। और श्री जी चल दे रहे हैं कहाँ पर, कुछ दिन रह के एलशपुर चले गए, वहाँ पर भी 10-12 दिन तक रहे। और एलशपुर में क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक किसान था, हजारों की संख्या में सुंदर साथ श्री जी के साथ चल रहे हैं। सुंदर साथ जी पन्ना जी में 5000 हो गए थे, अब रामनगर पहुंचने को ही आए हैं तो 4000 के आसपास तो होंगे ना, 1000 नहीं 4-4.5 के लगभग सुंदर साथ होंगे। किसान है, ब्रह्मात्मा भी नहीं है, जीव सृष्टि है शायद। और क्या बोल रहा है, वैरागी को आके देखा, दिल में इतना भाव आ रहा है चर्चा सुन के कि उनको जाने नहीं दे रहा है। 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए करके 5-10 दिन रोक लेता है और बोल रहा है कि हे खुदा के नेक बंदे, हे वैरागी, हे परमात्मा के प्यारो, क्या हो रहा है कि मेरी इस बार ना फसल बहुत अच्छी आई है, इतनी सारे मक्का हो गए। कभी उसको मक्के का कुछ बना के सुंदर साथ को खिला रहे, कभी कुछ। हजारों की संख्या में सुंदर साथ जी है
और एक किसान खिला रहा है। तो क्या सीख मिलती है यहाँ से सुंदर साथ जी? सेवा पैसों से नहीं होती है, सेवा के लिए भाव चाहिए। हम जो बहाने बना देते हैं ना, हम सोचे कि धनी न जाए किनको धूत्यो जो कीजे अनेक धुतार, तुम चहन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों विकार। उसको तो सांचारी साहिब सांच सो पाइए, उसको पाना है ना तो सच्चे हृदय से पा सकते हैं, बाहरी आडंबरों से नहीं पा सकते। वो इस किसान ने करके दिखाया। फिर क्या हुआ, वहाँ कुछ दिन रह के श्री जी आगे जा रहे हैं देवगढ़, और देवगढ़ से चल के श्री जी आ रहे हैं रामनगर। और जब चल रहे हैं तो सुंदर साथ बयान कर रहे हैं लालदास जी की कैसी शोभा है उनकी, कि एक समद घोड़ा, एक श्वेत रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा है जिस पे श्री जी सवार है, और अस्वारी को हाजिर, और सारे सुंदर साथ एक लश्कर बना के सेना की तरह चलते जा रहे हैं साथ में फकीरी भेष में, वो भी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे नूर सागर यहीं पे उतर आया हो पूरा का पूरा। मस्ती में मस्त बने चले जा रहे हैं। श्री राज तापर विराजत, राज जी बैठे हुए हैं घोड़े पर, संग मोमिनों का लश्कर, और साथ में मोमिनों का लश्कर चल रहा है। तहाँ मांगत टूका चल ही, क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? सिर्फ मंदसौर में भिक्षा नहीं मांगी है, जब जब जितने दिन तक भी चल के जा रहे हैं तो सुंदर साथ भिक्षा ही मांग के ला रहे हैं, और जोरी भर भर लावे, जोली भर भर के लेकर आते हैं, खुश होते हैं अब तो। और श्री राज को अरुघाए के, क्योंकि वो भी प्रेम ला रहे हैं और श्री जी भी प्रेम खा रहे हैं, और जब श्री जी प्रेम से खा रहे हैं तो वो प्रसाद सुंदर साथ भी प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रेम का ही खाना पीना चल रहा है वहाँ पर, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। इतने प्यार से सारे भोजन करते हैं, सुंदर साथ बहुत प्यार से भोजन करवाते हैं। और श्री जी जो उस टुकड़ों पे राज जी खुश हुए होंगे ना, वो हमारे 56 भोग से खुश नहीं होंगे, वो हमारे सोने चांदी के गहने पहनाने से खुश नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया को भी हम सोने से मर देंगे तो वो खुश नहीं होंगे। वो खुश हुए तो उस टुकड़ों से भिक्षा में ला कर दिए हुए। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ ने अपने अहंकार, जो हमारे और राज्य के बीच में पर्दा बना हुआ है, उस अहंकार को छोड़कर प्रेम से वो लेकर आए हैं, तो वो क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? वो तो खुश हो रहे हैं, बहुत प्यार से ग्रहण कर रहे हैं उसको। और सुंदर साथ भी साथ को बांट दे हुए पहले श्री जी को अरुगाते हैं और फिर उस प्रसाद से सारे जीमते हैं एक साथ होकर। सब साज फकीरी का, इतना सुंदर फकीरी भेष धारण करके सब चल रहे हैं। और मोमिनो भेग पहचान, उस फकीरी भेष के अंदर उस विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की पहचान इन सुंदर साथ ने और साथ में चलने वाले जीवों ने कर ली है, जो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया। उनको तो अपने प्रियतम दिख रहे हैं कि जो पश्चिम की चौगान में सवारी किया करते थे, और वही आनंद आ रहा है। जैसे सीता के लिए अयोध्या राम के चरणों में थी, वैसे ही ब्रह्म आत्मा के लिए कहाँ होगा परम धाम का सुख, जहाँ उसका प्रीतम है। तो वो सुंदर साथ ऐसी मस्ती में चल रहे। दुनिया वाले जो जाहिरी देखने वाले, उनको क्या लगेगा कि कैसी कैसी कहर में जा रहे हैं, पागल हुए हुए हैं, जिसको अक्षरातीत बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे कष्टों में से गुजर रहे हैं। सच में ये जादूगर है जिसने कुछ कर रखा है ना। लेकिन जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई, जिसको वो मस्ती चढ़ी है, जिसको वो मिल रहा है, उसको पता चल रहा है कि पागल कौन है। दुनिया वाले इनको पागल कह रहे हैं और उनको पता है वास्तविक पागल तो कौन है जो छोड़ रहा है। और किसने पाया और किसने छोड़ा, वो भी तो अंत समय पे सबको पता चलता है, और मौत से पहले ही वैसे तो पता चल जाता है ना। जो भी उस परमात्मा की राह पर संसार को छोड़ के चला है, सत्य धर्म पर चला है, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, सत्य धर्म का पालन करते हुए सुंदर साथ जी खुद बिक गया, अपनी पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, यहाँ तक कि बच्चा मर गया तो उसको जलाने के लिए खड़ा है पिता, और क्या बोल रहा है कि साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दे तब जला सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसका ना पिता हूँ ना तुम्हारा पति हूँ, अभी मैं कौन हूँ? ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो जलाते हैं ना मुर्दे वगैरह स्मशान में, मैं तो उसका सेवक हूँ, कुछ दे तो मैं कर सकता हूँ। ये है सत्य धर्म का पालन।
सत न छोड़या कई दुख सहे सो या दिन के कारण, कि जब आए ना श्री जी, जब वाणी लेकर परमात्मा आए तो हमें शरीर मिल जाए उस समय, इसलिए इतना तप किया उन्होंने। जैसे जैसे सबको पता चलता गया कि विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे कलयुग में, इन सब ने तप किया है ये, ताकि जब परमात्मा आए तो उनकी ब्रह्म आत्मा उनके अंदर बैठ कर लीला करे। सुंदर साथ जी, हमें इस जन्म का नहीं समझ में आ रहा है ना, हमने भी कहीं ना कहीं कुछ तप किया है, तब ये सुनने को मिल रहा है। इस दिन के कारण उन्होंने इतना कष्ट सहन किया, मीरा ने कष्ट सहन किया, गौतम बुद्ध ने कष्ट सहन किया। वो डरते डरते जी रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ बनकर क्या लेकर गए होते, मर जाते, कुछ साथ ना लेकर जाते। लेकिन वृद्ध होके पेड़ के नीचे एक लंगोट लपेट के सो रहे हैं, और फिर भी चेहरे पे मुस्कान है। आनंद को बोल रहे तो चिंता किस बात की करता है, आज तो मेरा नाचने का दिन है कि मैं जिस निर्वाण के लिए प्रतीक्षा कर रहा था वो आज मुझे प्राप्त होने जा रहा है। और कहाँ तक पहुँचे ये सब, निराकार तक। और हमें क्या मिलेगा, इति ही बैठे घर जागे ताम, यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम के 25 पक्ष में घूम पाएंगे। सुंदर साथ जी, यहाँ बैठे बैठे राज्य के नख से सिख तक का सारा श्रृंगार देख पाएंगे, जैसे इंद्रावती की आत्म ने देखा और सागर श्रृंगार में वर्णन किया, जैसे उन्होंने परिक्रमा में वर्णन किया। और हम किस सुख को छोड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अब श्री जी इस तरह से, श्री जी की सवारी अपने लश्कर के साथ चल रही है और रामनगर में केतकी नदी के किनारे आ पहुँचे हैं। और वहाँ सबसे पहले हरि सिंह को ये बात सुनी कि जैसे ही उसने खबर पाई तो दौड़ के आता है। वो वहाँ का एक रहने वाला है, निवासी है, और वो क्या करता है, खुद धोती पहन श्री जी को अपने घर पे बुलाता है हजारों की संख्या में सुंदर साथ के साथ। आजकल तो ये स्थिति है सुंदर साथ जी, अगर कोई सुंदर साथ हमारे यहाँ चर्चा करने के लिए आ भी जाए, पहले तो हम बुलाते नहीं हैं, अगर बुला भी लिया कोई आ भी जाए और थोड़े बच्चे या थोड़े कोई सुंदर साथ ज़्यादा आ जाए तो हमें लगता है अरे कहाँ आ गए। शादी ब्याह या वर्षगांठ का प्रसंग हो, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया वाले आए। और हम ये भी तो सोचे कि जब हम ध्यान चर्चा करवाते हैं तो हम उस रूप में कौन आ रहा है, जाने के मूलधनी अंगना अपनी सोगर आए हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, ये दुनिया के जीव सिखा रहे हैं हमें कि इसने अपने घर ले गया, खुद सेठ है, धोती पहन रहा है, खुद परोस रहा है। आजकल सुंदर साथ क्या करते हैं, क्षमा करना सुंदर साथ जी अगर मेरे वचन कठोर लगे तो, लेकिन सत्य बात बतानी है कि हम क्या करते हैं कि भंडारे के लिए सेवा दे देते हैं, है ना, पैसे दे देते हैं। सिर्फ पैसे देने से सेवा हो जाएगी? हम गुरुद्वारे वगैरह जाए ना तो बड़े बड़े सेठ क्या करते हैं, खुद वहाँ जाते हैं और पॉलिश करते हैं जूतों को, भंडारा देते हैं ना तो खुद जाके भोजन बनाते हैं, तभी तो सेवा होगी। पैसों से सिर्फ सेवा नहीं होती कि पैसे दे दिए आप बनवा लो रसोई। हम में भाव होना चाहिए कि हम स्वयं जाए, उस प्यार से प्रियतम के लिए भोजन बनाए, उसको खिलाए और उसके दिल के टुकड़ों को भी खिलाए। लेकिन हम में वो भाव नहीं आ रहा है। तो श्री सुंदर साथ जी, जब तक भाव नहीं होगा तो दान हो ही नहीं पाएगा, सेवा हो ही नहीं पाएगी। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। प्रेम सेवा से, जो हमने व्रज में की, जो ये सारे सुंदर साथ कर रहे हैं, जो ये माया के जीव करके दिखा रहे हैं, स्वयं हमारे दिल में क्यों नहीं भाव आता है सुंदर साथ जी? सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को जागने के राह पर समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे जैन मत और बाकी सब अनुयायी तैयार हो जाते, खुशी खुशी माँ अपने बच्चों को देती है। और तो और चलो बच्चों को ना दे, जिन माताओं ने अपने दिल के टुकड़ों को दिया है उनके लिए भी तो हमें पीड़ा नहीं होती है कि चलो उनके लिए कुछ कर ले। हम तो अपने लौकिक रिश्तों को ही निभा रहे हैं, उस अलौकिक रिश्तों के लिए हमारे दिल में कहीं स्थान है? तो सिर्फ कैसे खुश कर पाएंगे हम उस प्रियतम को? पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, झूठी झूठे साची पाइए सदगुरु लीजे रिजाई। हम कौन सा ऐसा
व्यवहार कर रहे हैं जिससे राज्य खुश हो जाए। वो तो खुश होने के लिए तत्पर है, खुश है, लेकिन कुछ करनी करेंगे। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। ये कर्म भूमि है ना सुंदर साथ जी, उनको न्याय करना है। राजा खुद ही अन्याय करके सामने आने लगा तो उनको नहीं न्याय के दिन जवाब देना पड़ेगा। दुनिया वाले बोलेंगे क्योंकि आपकी ब्रह्मात्माएं थी, आप उनको जगा दिए, हमें छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकता है वो। ये कर्म भूमि है, हमें कर्म करने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बाकी करने करवाने वाला वो है। उसने हाथ पकड़ के रखा है, आसानी से ले जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बीतक हमें यही सीख दे रही है सुंदर साथ जी कि ये कर्म भूमि है, हमें कर्म करते रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर हम कहेंगे अरे हम घर पे रह के किसी का दिल थोड़ी ना दुखा रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बदले में पुण्य मिलेगा, लेकिन हम प्रियतम को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ कर्म कर रहे हैं। माया के अच्छे कर्म करेंगे, माया की चाह रखेंगे तो हमें वही मिलेगा। अगर तो हम आत्मिक कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, खुद की जागृति के लिए या ज्ञान को फैलाने के लिए, दूसरों की आत्म जागृति के लिए, तभी तो हमें वो प्रियतम मिलेगा। लेकिन हम तो उसकी भक्ति भी करके बदले में दुनिया की चीज मांग लेते हैं, मांगते हैं ना, फिर हमारा तो पूरा सारा कुछ चला जा रहा है। प्रेम तो उसे कहते हैं कि जिसमें हम कभी कुछ मांगे ना। प्रेम तो देने का नाम है, और वो हमने अरे प्रियतम ने करके दिखाया। अभी तक में सुना ना, सिर्फ देते तो जा रहे हैं वो। और सुंदर साथ थे वो जिन्होंने अपना अहंकार दिया उनके चरणों में। और देखो श्री जी यहाँ बैठे बैठे यहाँ पाल ठोक के बोल रहे हैं पोली या ठोस है, यहाँ बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहे हैं। इथी बैठे घर जागे की धाम की स्थिति आ गई है उन 500 सुंदर साथ की। हमें भी तो वो राह करनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी। हर साल सुनने का क्या फायदा, अगर चोट ही नहीं लग रही तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे, घाव ना लगे अरे। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, ये धोती पहन के सेठ बहुत प्यार से भोजन करा रहे हैं, पत्तल में सुंदर साथ को परोस रहे हैं, और पत्तल में हमारे प्रियतम वो अक्षरातीत धनी भोजन कर रहे हैं। और आजकल क्या चाहिए, सोने और चांदी के बर्तनों में महाराजों को भोग लगाना पड़ता है। राज्य साक्षात जिस तन में बैठे हैं, जो साक्षात अक्षरातीत की शोभा जिसको मिली है, वो पत्तल में खा रहे हैं, कितने दिन तक भूखे रह रहे हैं, भिक्षा के टुकड़े खा रहे हैं। और हम रहनी में तो कुछ चरितार्थ नहीं करते हैं, माला तिलक धोती, शरीर को साजो सवारो और आराम से रहो। एसी नहीं है आपके घर में, आपके घर में अगर एसी ना हो, एसी गाड़ी ना हो, और अगर आप हमें इतनी सेवा ना दे सको तो हम नहीं आ सकते हैं। तो सावधान हो जाए ऐसे महाराजों से। इनके लिए ही अभी कहा गया था कि ये दज्जाल का तीसरा हथियार है। हमें अपने और अपने प्रियतम के बीच में किसी को नहीं आने देना है सुंदर साथ जी, चलते रहना है। तो अब क्या हुआ, इनको थी ऊपर की पहचान, सिर्फ ऊपर की लौकिक पहचान थी, फिर भी इतने भाव से सेवा कर रहा है। भोजन जिमाने के बाद उनको पान बीड़ा दे रहा है, फिर श्री जी को वो बोल रहा है, क्योंकि बेचारे को ऊपर की पहचान है, तो उसने बोला कि श्री जी मैं दुखी हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दो, एक कृपा कर दो। मेरा मुकदमा चल रहा है राज दरबार में, और वो मुकदमे में मेरी हार पक्की है, मुझे फांसी होनी ही होनी है, लेकिन मुझे फंसाया गया है, आप कृपा कर दोगे तो मैं बच जाऊंगा। अब उसको बेचारे को क्या पता था कि कौन बैठा है। उसने अगर मांग लिया होता कि मुझे आपके स्वरूप की पहचान करवा दो, उस परमात्मा के दीदार करवा दो, तो वो आराम से दे देते। लेकिन क्योंकि पहचान नहीं थी, सुख बिना अंकुरे क्या करे, सुख लिखिया न तालुमो, क्योंकि उसने प्रेम से सेवा की और मांगी दुनिया की चीज़, तो श्री जी ने बोला ठीक है। क्या बड़ी बात थी उनके लिए, जिसके सतंग के एक इशारे मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त करते हैं। एक ऐसे छोटा मुकदमा कुछ भी नहीं उसके सामने, बचना ही था, बच गया वो। लेकिन सुंदर साची, इस विषय से हम भी तो सीख ले। हम क्या कर रहे हैं, चलो उसको तो पहचान नहीं थी, अंकुर नहीं था, हम सब के अंदर तो अंकुर है, और हम क्या कर रहे हैं, राज्य के मेहर सागर के पाठ, गोटा पारायण, और अब तो वाणी के भी पारायण नहीं, भागवत के पारायण, और दूध चढ़ा रहे हैं किसको, मूर्तियों को, देवचंद्र जी की। कहाँ भटक रहे हैं सुंदर साची हम, और किसके दिल को दुखी कर रहे हैं वाणी विरुद्ध का बर्ताव करके।
राज्य के दिल को ही तो दुखी कर रहे हैं ना, उसके वचनों को ना मानकर। जब स्पष्ट रूप से बीतक समझा रही है, हिंदी भाषा में, संस्कृत में भी नहीं लिखा है, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। सोचो ना अपने प्रियतम का प्यार, उनको पता था हमें संस्कृत नहीं आएगी, हिंदुस्तानी भाषा में लेकर आए। और अगर अर्थ ना समझ में आए तो अब तो भावार्थ भी करवा दिया। अब भी अगर हम ना समझे तो तू आपे न्यारी होत है पीऊ नहीं तुझसे दूर, इसलिए कह दिया जानबूझकर तू दूर हो रही है। हक नजीक सैरक से आडो पट न द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। तू देख कर भी, ज्ञान दृष्टि से पहचान कर भी अगर नहीं पहचान कर पा रही है तो इसमें किसका कसूर है? जैसे कल भी हमने देखा था ना सुंदर साथ जी, अगर तो बारिश हो रही हो और हम घड़ा रख दे उल्टा, और सुबह उठ के दुनिया बोले बारिश हो रही हो, हम बोले नहीं मेरे घड़े में तो पानी की एक बूंद नहीं है, तो कसूर किसका है? तो हमारा भी तो घड़ा उल्टा है ना। हम बोलते हैं, राज्य बोलते हैं कि तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क का पल पल मैर करत, लेकिन हमने तो उनको पीठ दी हुई है। घड़ा हमारा मुख किस तरफ है? माया की तरफ, तो वही तो भरेगा अंदर। जबकि कल हमने देखा था कि अगर छिद्र वाला भी मटका हो, अगर हम उस प्रेम के सागर में डुबोए रखेंगे तो उस छिद्र से भी पानी अंदर ही आएगा और घड़ा भरा का भरा रहेगा। चाहे कितना भी विकार हो जीव में सुंदर साथ जी, ये जीव तो अवगुणों का ही भरा है, हमारा है ही नहीं। जब ध्यान करने बैठे तो सोच लो कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये जीव हमारा है, आदि नारायण का अंश है ना। फिर आत्मा हमारी है, आत्मा किसकी है? राज्य की है, उस प्रियतम की है ना। हमारा कौन है? इस हद से लेकर परम धाम तक हमारा एक ही है, और वो कौन है? राज्य के अलावा हमारा कोई है ही नहीं। तो जब हमें पता है, हम सब हामी भर रहे हैं कि उसके अलावा हमारा कोई है ही नहीं, फिर हम किसको पकड़े हुए हैं हाथ में? फिर हमारा समर्पण कहाँ जा रहा है? हमारा तन मन धन किसके लिए समर्पित हो रखा है सुंदर साथ जी? जब समझ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, फिर कहाँ पे कठिनाई आ रही है? फिर कहाँ पे अटकाव है? जबकि हमें इतनी पहचान रज में नहीं थी, फिर भी कुछ नहीं अटकाव हो सका हमें। तभी राजी हमें कहते हैं कि तुम जानोगे ये नेक है। आप बोलोगे कि अरे इतना तो कर ले रही हूँ, ये तो थोड़ी सी माया है, कुछ नहीं हो जाएगा। पर जरा हो सी जुलम, कब वो छोटा सा संस्कार बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान करना जरूरी है। राज्य तो सामने आने के लिए खड़े, लेकिन हमारी ये दशा फिर भाव सिंह जैसी हो जाएगी अगर हमने पात्रता नहीं बनाई तो सुंदर साथ जी इसने बहुत अच्छे से सेवा की, बदले में ये मांगा तो उसको मिल गया। तो हम आज से संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, राज्य से, राज्य के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि प्रेम ही तो उसके हृदय का हमारा आहार है, और सारा कुछ तो छूट जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाके जैसे स्वामी जी कहते हैं कि छोटी सी चाय की प्याली पीकर खुश हो जाते हैं, तो उसमें तो हमारा नुकसान है। राज्य के पास जाकर, उस प्रेम के सागर के पास जाकर, दुनिया का मोह और दुख निधान जी है ना, ये माया तो दुख निधान जी, उस सुख के सागर के पास जाकर, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, रोज आरती करते हैं ना, तो उस सुख के निधान के पास जाकर इस दुख की निधान माया को मांग के आ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि राज्य ने ये कर दिया, हम श्रीफल लगाएंगे, वाघा वस्त्र पहनाएंगे, बाईजूराज जी को चूड़ियाँ देंगे। हम सोचते हैं कि बाईजूराज ने तो वैरागी वेश धारण किया हुआ था, हम किसको चूड़ियाँ और श्रृंगार चढ़ा रहे हैं? जब तक रहे तब तक तो फकीरी वेश में रहे। हाँ, छत्रसाल जी ने प्रेम से सेवा करी भाव रखते हुए, लेकिन क्या हमारे दिल में वो भाव है? हमारे दिल में वो कुर्बानी है? फिर हम भी तो दुनिया की चाल चल रहे हैं सुंदर साथ जी, हम कैसे दुनिया को राह दिखाएंगे? कहाँ भटके हुए हैं? इसी के लिए बीतक हर साल करवाई जाती है, और राज्य की मेहर है कि जो हमें समझा रहे हैं ना। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, वहाँ पे जो कुंवर था ना, क्योंकि ये चमत्कार हो गया, सबको निश्चित था कि इनको मरना ही है, और श्री जी के आशीर्वाद से बच गया, तो चमत्कार वहाँ नमस्कार, दुनिया को तो आने लगी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए, नहीं कि ये चमत्कारिक बाबा है, लेकिन उसमें वहाँ का एक कुंवर था जिसका नाम था किशोरी।
वो आया और उसने श्री जी को अपने घर पे पधराया, बहुत प्यार से सेवा की। और जब चर्चा कथा सुनी, सारी उनकी आत्मा जागृत हो गई, तो उन्होंने तारतम ग्रहण किया। उसके बाद उनके यहाँ एक दासी थी उस कुंवर के यहाँ। सोचो सुंदर साथ जी, एक ब्रह्मात्मा राजा बनी हुई है, कुंवर बनी हुई है, और दूसरी दासी बनी हुई है उसी के वहाँ पर, है ना। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमने देखा था ना जिंदादास माली, तो कभी भी किसी का दिल ना दुखाए। जब जीव सृष्टि भी होती है ना, जैसे गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, दयानंद सरस्वती हो, जब वो धार्मिक मार्ग पर चलते, आध्यात्मिक राह पर चलते, वो भी किसी का दिल नहीं दुखाते। महावीर स्वामी जी एक बार ध्यान में बैठे थे, कोई किसान वहाँ से गुजरा जिसके बैल खो गए थे। बैल खो गए, उसकी तो आजीविका ही वो है। वो गुस्सा हो गया कि कहाँ है मेरे बैल, आपने देखा है। वो बैठे थे ध्यान में, उनको सुनाई नहीं दिया। उस किसान को आया गुस्सा, उसने उनके कानों में खील ठोक दी महावीर स्वामी के, खून बहने लगा। जब समाधि टूटी तो उनको पता चला कि ऐसे हो गया है। तो सबसे पहले अब खून निकल रहा है, लेकिन समाधि जब नहीं टूट रही है तो किसान को दुख हुआ कि मैंने किसको प्रताड़ित कर दिया गुस्से के आवेश में आकर। वो वहाँ पे बैठा रो रहा है। महावीर स्वामी की आँख खुली, सबसे पहला उनके शब्द क्या निकले पता है? ऐ खुदा, इसको नहीं पता है, हे परमात्मा, इसको नहीं पता है कि उसने क्या किया है, इसने अज्ञानतावश किया है, मेरे लिए इसने जो किया है उसके लिए मैं इसको माफ़ करता हूँ, तू भी इसको इस कृत्य के लिए क्षमा करना। ये होता है प्रेम। जो सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रेम करेगा ना, किसी भी तरह से ध्यान में डूबेगा तो वो कोमल होता जाएगा। और हमें तो राज जी ने बोला है, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावेगी। तो हमारी रहनी क्या होनी चाहिए? ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो। सुंदर साथ जी, हम तो ब्रह्मात्मा है उस प्रियतम की। हमें तो चाहिए कि हम स्वप्न में भी किसी का अहित ना सोचे ना करें, क्योंकि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो किसकी तरफ उंगली उठेगी? हमारे प्रियतम की तरफ। तो हम उनकी लाज रखें, तो कभी दिल ना दुखाए। सुंदर साथ जी, अब क्या हुआ है, वो दासी भी आ रही है और क्या करती है, तारतम लेती है श्री जी से। और जब भी आती है ना तो कुछ ना कुछ लेकर आती है श्री जी के चरणों में। श्री जी जब तक वहाँ पर रहे रोज कुछ ना कुछ लेकर आती है, और वो खुश होते हैं क्योंकि वो प्रेम से लेकर आती है। जैसे उस दिन मैंने कहा था ना कि महाराज जी कैसे खुश हो गए थे कि 1 रुपया नहीं है, ये उसका सर्वस्व है, इसने सब कुछ मेरे चरणों में रखा हुआ है। इन सेठों के पास करोड़ों रुपए जिसमें से थोड़ा कुछ देकर गए हैं, और इस फकीर के पास 1 ही रुपया था जो मुझे देकर गया है। उसके पास ना वापस जाने के पैसे हैं और ना ही खाने के लिए पैसे। तो जिसने अपना सर्वस्व उस परमात्मा के चरणों में रख दिया हो, वो नहीं खिला देगा उसको, क्या बाकी रखेगा? तो हम क्यों नहीं रख रहे हैं उसके चरणों में अपना सर्वस्व? बाहर से नहीं, अंदर से तो रख सकते हैं ना सुंदर साथ जी। जल में नहाइए, कोरा रहिए, कीजिए अंतर में बास, तब गुण बस आपे होगी। अपने आप ही ये सारा कुछ सही हो जाएगा। मूल में हमें सींचने की आवश्यकता है ना। फिर देखो कैसा पेड़ हरा भरा होता है, इश्क और ईमान लेकर रूह खड़ी हो जाएगी हमारी। और फिर अगर एक मीरा कान्हा के इतने दीवाने खड़े कर सकती है ना, एक सिस्टर शिवानी अगर इतने ब्रह्मा कुमारी वाले का फैला सकती है, तो हम नहीं कर सकते हैं? हम तो उस प्रियतम की ब्रह्मात्मा, लेकिन नहीं फैला पा रहे क्योंकि हमने उनको आत्मसात नहीं किया, दिल में नहीं बसाया। हमें अब करना है सुंदर साथ जी। प्रण करें सारे कि अगले साल की बीतक तक तो हम सब तैयार होंगे। एक भी दिन ऐसा ना जाए जब ध्यान छूट जाए, जब तक उस प्रियतम को पुकारा ना हो हमने। एक भी रात ऐसी ना हो जब उस प्रियतम की गोद में सर रख के हम ना सोए हो। एक भी कॉल या पानी की बूंद ना हो जब हमने उसको याद ना करा हो। और जब ऐसे करेंगे ना तो उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो राजी बोलते हैं, एता बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यों भई तब सुख देवे श्यामा श्याम। फिर साक्षात वो हमारे श्यामा श्याम जैसे परम धाम में हमें सुख देते हैं ना, यहाँ पर भी देंगे। ये वाणी की चौपाई है, झूठ नहीं है सुंदर साथ जी। हमारे प्रियतम का वचन है हमारे लिए। करना ही क्या है, घर पे बैठ के, ना कहीं भिक्षा मांगनी है, ना कहीं औरंगजेब से डरना है, ना ही कुछ और करना है। आंखें बंद की, भूल जाओ शरीर और संसार को, डूबो उस आत्मा में और पालो उस प्रियतम को। यहाँ बैठे ही उस परम धाम में घूमो। यहाँ के स्थलों पे घूमने के लिए, झूठे हिल स्टेशनों के लिए भी कितना खर्चा कर लेते हैं। तो परम धाम में योग माया की एक ब्रह्मांड की एक कंकड़ी भी ये झेल नहीं पाता।
हजारों साल तक शंकर जी ने तप किया। वो बोलते हैं कि योग माया के जो वृक्ष हैं उसके एक पत्ते का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमें तो परम धाम दिख रहा है यहाँ बैठे। सोचो कितना सस्ता सौदा है सुंदर साथ जी। कल हमने बात की थी ना, हमें पर्वत में रास्ता नहीं बनाना है, रास्ता बनाया हमारे सामने है, हमें सिर्फ उस पर चलना है और वो भी नहीं कर पा रहे हो। आलस्य है ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है। बल करना है सुंदर साथ जी, आत्मिक बल। ध्यान करते रहे, पीयू को पुकारते रहे, देखे वो कैसे बल देकर खड़े करते हैं। कुछ भी कमी नहीं रखेगा, वो तो बैठा है। तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिनको तुम हो हक की जात। वो तो मीठी मीठी बातें कराने के लिए बैठा हुआ है, बुला रहा है कि आओ, हमारी जाने की देर है। तो अब हम देर ना करें। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो दासी भी ऐसे खुश कर रही है। और अब क्या हुआ, रामनगर में उस समय दज्जाल, वो भी तो पीछा नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि उपनीचे मूल धनी था कि धनी के आदेश से ही तो इसको वो कर रही है, बल पकड़ रही है। तो क्या करा उस माया ने कि वहाँ पे मिर्गी की बीमारी फैल गई। अभी जैसे कोरोना की बीमारी फैली थी, उस समय मिर्गी की बीमारी फैल गई सुंदर साथ जी। और क्या हुआ, बहुत सारे सुंदर साथ का धाम गमन होने लगा। उसमें उदयपुर के कुछ सुंदर साथ थे जो अभी अभी संग चले थे उदयपुर से। सूरत के भी सुंदर साथ थे जो कब के सुंदर साथ सबसे शुरू में चले थे। ठट्ठा नगर के भी सुंदर साथ थे। तो जब इतने समय तक संग चले हो तो सुंदर साथ को दुख तो होगा ना। तो सुंदर साथ का दिल दुखी होने लगा। यहाँ पे सारे सुंदर साथ के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने धनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया था, उन्हीं के चरणों में अपने प्राण छोड़े। जैसे कांजी भाई, रामजी भाई सूरत के सुंदर साथ हैं। ठट्ठा नगर के चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के आचार्य थे, जो 12 मोमिनों में से एक है सुंदर साथ जी, ये मिर्गी की बीमारी में उनके भी प्राण गए। निर्मल दास जी सूरत के थे, वो भी चले। मलुक चंद जो संदेश लेकर जाया करते थे, उनका भी धाम गमन हुआ। मथुरी, बुढ़ानपुर, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ, और इतनी हद तक सुंदर साथ का धाम गमन हुआ। स्थिति ये हो रही थी कि जब तक एक सुंदर साथ को इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुँचावे, एक को अभी तो जला के आते हैं, तो लो दूजो रहने न पाए, तब तक दूसरा सुंदर साथ का धाम गमन हो गया तो उनको लेके जाने। सुंदर साथ जी, माया पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये सुंदर साथ है जिन्होंने धनी का पीछा भी नहीं छोड़ा, और वो धनी भी है जो सामने खड़े हैं। फिर क्या हुआ, जब सुंदर साथ की ऐसी दूधली अवस्था, कोई एक दिन ऐसा रहा तो सुंदर साथ बहुत दुखी हो रहा है। उनको पहचान है, लेकिन फिर भी शरीर से बिछड़ने का भी तो गम होता है। सूरत से कितने सालों से साथ में चले आ रहे हैं, सुख दुख साथ में चले, वो सुंदर साथ जा रहे हैं। ठट्ठा नगर के सुंदर साथ से दुखी हो रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई दिन ऐसा रहा, साथ सब दूधला भया, सुंदर साथ दुखी हो रहा है। तो श्री जी ने मूल स्वरूप को याद किया और बीमारी उनकी आशीर्वाद से वहाँ से टल गई। अब क्या हो रहा है सुंदर साथ जी कि अब सुल्तान जो पुरदल खान है, वहाँ का औरंगजेब बादशाह है, वो सेनापति, वो ना पुरदल खान करके उनका एक सेनापति उनको बोलता है कि जाओ और उस वैरागी की पहचान करके आओ कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो पुरदल खान क्या करता है, शेख खिद्र को भेजता है, उसका भी सेनापति जो है उसको भेजता है कि जाओ और देखो कि वो मोमिन कहाँ है, कहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो औरंगजेब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसको मिलना है महामती जी को, उनको मिलना है इमाम मोहम्मद मेहदी को। आत्मा है ना, तड़प रही है, लेकिन क्योंकि वो शरीयत का कर्मकांडी था, उसको झुकना नहीं था। उसको था कि मैं कैद करके ले आऊँगा उनको और फिर बात कर लूँगा। तो अपनी माया भी नहीं छोड़नी है और राज्य भी नहीं छोड़ने। छल से जीतना चाह रहा था, लेकिन वो तो किसी के छल में नहीं आता है, छलावे में नहीं आता है सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ कि वो जो शेख खिज्र है ना, उसने घड़े से ही पत्र लिख दिया वहाँ के राजा पर कि आप क्या करो, राजा ऊपर से पकड़ दे वो मेरे हाथ। रामनगर के राजा को पत्र भेजा कि इन वैरागियों को पकड़ के मेरे हवाले करो, नहीं तो राजा का हुक्म है कि आप पर हम युद्ध कर देंगे, युद्ध छेड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, राजा ने श्री जी को कोतवाल पठवाए, मतलब भिजवाए कोतवाल को कि जाओ सैनिकों और उनको बोलो कि यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाए। अब क्या हुआ, श्री जी ने बोला कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो अपनी रूह है, वो तो डरते ही नहीं है। बोल रहे आने दो, हम तो प्रतीक्षा में ही कि वो आए और हम आत्मा। हर जगह पे वो यही बोलते हैं, लेकिन किसी को भी इन पे विश्वास नहीं आता है। तो अब क्या होता है सुंदर साथ जी
कि रामनगर के राजा श्री जी को जैसे ही शेख खिज्र बताते हैं कि उनको हमारे हवाले कर दो, गड़ा से पत्र लिखते हैं, तो वो कोतवाल को भेजते हैं राजा के पास। 2 बार कोतवाल जाता है, लेकिन श्री जी तो डिगने वाले थे नहीं। उन्होंने बोला कि आने दो, आप अपने घर में बैठे रहना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि वो तो चर्चा सुनने आया नहीं था, उसको श्री जी के स्वरूप की पहचान भी नहीं है, तो वो तो बात मानेगा नहीं। उसने नहीं स्वीकार किया और फिर सुवंश राय जो उनका सेनापति था उसको भी भेजा उसने कि अब आप जाके समझाओ, शायद आपकी बात मान ले। श्री जी ने फिर भी वही जवाब दिया। उनके लिए तो या राजा आए या उनका मंत्री आए या फिर फौजी आए, उनको तो एक ही जवाब देना था। अब क्या हुआ कि जब वापस जाके इसने सुवंश राय ने बोला कि जब राजा वो मान ही नहीं रहे तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, हमने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा करते 2 दिन बीत गए। दूसरे ही दिन कौन आ गया? शेख खिज्र स्वयं आ गया। पहले तो घड़ा से पत्र लिखा था, अब स्वयं आ गया है और बोल रहे हैं कि लाओ उस वैरागी को हमारे हवाले करो, उनको पकड़ के दे दो। तो ये बोल रहे राजा कि मैं क्यों पकड़ के दूं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद ही पकड़ लो। अब वो पड़ गया धर्म संकट में। मुसलमान था सुंदर साथ जी, लेकिन उतना ईमान था उसमें, वो बोल रहा है कि मैं किस प्रकार से एक हिंदू वैरागी पर अत्याचार करूं, मुझे तो पहचान भी नहीं है कि वो कैसा है। सच में अगर फरिश्ता निकला या उस खुदा ताला का पैगंबर निकला फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उस पर तो जुल्म नहीं ढाना चाहिए। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, वहां पे एक भिखारी दास करके उसकी सेना में बंदा था, उसने बोला मैं जाके देखता हूँ। वो हिंदुस्तानी है, मतलब वो है हिंदू। अब क्या हुआ, वो पहुंच गए भिखारी दास कि मैं जाके देखता हूँ। और जैसे ही भिखारी दास वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्री जी को बोला कि आप मुझे आपके स्वरूप की पहचान दो, क्योंकि इस तरह से बादशाह का फुरमान है, नहीं तो आपको पकड़ लेंगे हम। तो श्री जी बोल रहे कि पहचान करनी है तो चेहरा देख के तो होगी नहीं, तू चर्चा सुन और पहचान हो जाएगी। 3 दिन तक श्री जी उसको चर्चा सुनाते हैं, क़यामत के निशान सब कुछ बता देते, उसकी आत्मा हो जाती है जागृत, क्योंकि परम धाम कामपुर था। वो आ गया श्री जी के चरणों में और उसने जाके शेख खिज्र को भी बोला कि अच्छा हुआ आपने कुछ कदम नहीं उठाया इनको कैद करने के लिए, क्योंकि मैंने तो आखिरी जमाने का खाविन देखा है इनमें। तो फिर शेख खिज्र अपने पूरी सेना के साथ, मुसलमानों की पूरी सेना के साथ शेख खिज्र जाता है श्री जी के चरणों में। वहां जाके श्री जी से बातचीत करते हैं, बहुत प्यार से प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ। और जब श्री जी सारी हकीकत कह के सुनाते हैं, सत्संग होता है। और क्या हुआ, जैसे ही उन लोगों ने इस प्रकार का शोर किया तो क्या हुआ, शेख को गुस्सा चढ़ा। शेख खिज्र वहाँ बैठा हुआ था, उसको आ गया जोश कि भाई तू किसके सामने ऐसी बेअदबी कर रहा है, ऐसा बुरा व्यवहार किसके साथ कर रहा है। और अपने सैनिकों के साथ वो चर्चा सुनते थे, तो सैनिकों को बोला कि जाओ और उसको उठा के फेंको बाहर इन सबको। ये दज्जाल का रूप है कि यहाँ पे परम धाम की बातें हो रही है और ये उल्टी बातें कर रहे हैं। अब क्या हुआ, वहाँ से शाह मुँह लेके वो दज्जाल रूप, वो सारे जो बंदे थे मुसलमान थे, वो वापस चले जाते हैं और आराम से वहाँ पे चर्चा होने लगती है। अब क्या होता है सुंदर साथ जी कि ये सारे मुसलमान वहाँ से चले जाते हैं और शेख खिज्र और ये सारे बहुत प्यार से चर्चा सुनते हैं। अब शेख खिज्र श्री जी को पूछते हैं कि मैं क्या पत्र लिख के दूँ, क्योंकि वो तो आए थे किसके भेजे हुए, पुरदल खान के। बादशाह ने पुरदल खान को भेजा था और पुरदल खान ने भेजा था शेख खिज्र को। अब उन्होंने तारतम ले लिया, वो श्री जी को बोल रहे कि हम क्या जवाब लिख के दे उसको। तो श्री जी बोल रहे कि आपने जो पहचान करी वही लिख के दे दो, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, वो पत्र लिखकर भेज देते हैं और भिखारी दास तो अपने सारे परिवार को लेकर श्री जी के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो जाते हैं। ये होता है समर्पण, और इसी को कहते हैं छठे दिन की नमाज। जो लिखा हुआ है ना कुरान में, छठे दिन की नमाज मतलब क्या है, नमाज में झुकते हैं ना, तो शरीर को झुकाने वाली नमाज नहीं होती। वास्तविक जुम्मे की नमाज क्या है कि जिसमें वो मोमिन अपना सर्वस्व उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे ना, उसी को कहते हैं नमाज। और छठे दिन में मोमिन वो नमाज पढ़ेंगे, अपना सब कुछ उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करके दुनिया को दिखाएंगे। उसी को कहते हैं कि सब सारी ब्रह्मात्मा एक साथ होकर
श्री जी के चरणों में जब सजदा बजाएगी, अपना सर्वस्व समर्पित करेगी, तो उसी को कहते हैं जुम्मे की नमाज, और इसी का महत्व है। तो अब वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भिखारी दास हमेशा के लिए श्री जी के चरणों में आ गए हैं। और अब क्या होता है कि वहाँ पे एक गुलाम मोहम्मद करके, जो फुर्दल खान थे ना, उनके कोई रिश्तेदार रखते हैं, वो भी औरंगजेब के दरबारी मतलब सेना में ही थे। तो उसने जब सुना कि शेख खिज़र इसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसको वो बादशाह की नज़रों में हमेशा ऊपर उठना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि जो शेख खिज़र नहीं कर सका है ना, वो मैं कर लेता हूँ। और ऐसा सोच के उन्होंने क्या कर लिया, ये आ गया श्री जी के पास, और वहाँ से गढ़ा से ही पत्र लिख के, मतलब वो कहाँ था, धामनी या कोई जगह है जहाँ के थे ना, वहीं से पत्र लिख देते हैं कि आप क्या करो कि राजा इस वैरागी को पकड़ के हमारे हवाले करो। उसको नहीं पता है कि शेख खिज़र श्री जी को पकड़ने के लिए तो आया था, लेकिन वो तो ईमान लेकर आ गया है। तो जब ऐसा बार बार होने लगा, और शेख खिज़र ने जाने से पहले वहाँ बादशाह को भी फटकार लगाई थी कि रे राजा, तुझे तो धिक्कार है, तेरी समझ को धिक्कार है कि तूने तो इस स्वरूप की ही पहचान नहीं करी। तेरे देश में तो आए हुए हैं और तू उसकी पहचान नहीं कर सका, और हम तो आए थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन हमने तो उनकी पहचान कर ली है कि वो वही अल्लाह ताला है जिसकी मुसलमान सल्तनत राह देख रही है, वो वही पूर्ण ब्रह्म है जिसकी हिंदू समाज भी राह देख रहा है, वो वही विजया बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार है। और तेरे बदनसीब को मैं क्या कहूँ कि तेरे ही देश में वो आए हुए हैं और तू उनका दर्शन करने के लिए भी नहीं गया है। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, वो शेख खिज़र की शर्म के बहाने वहाँ जाता है, लेकिन उसके दरबारी बोलते राजा वहाँ जाना मत, नहीं तो वो भुरकी डाल देंगे। वो उसके जो वहाँ पे जो बैठे हुए होते ना मोमिन, उनके पास भुरकी है, एक भस्म है, जो वो चमत्कारिक भस्म सिर पे डाल देते जो वहाँ जाते हैं, और जो जाते वो उनके हो जाते हैं। तभी तो सारे मुसलमान हो या हिंदू जो भी जा रहे हैं वो उनके हो जा रहे हैं, जो उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं वो भी उनके हो जा रहे हैं। तो वो भुरकी वाले बाबा है, उनके पास मत जाना। तो राजा बोल रहे अरे जब शेख खिज़र ने इतना बोल दिया है तो मुझे उसको बुलाना तो पड़ेगा, मैं उसको प्यार से बुला लेता हूँ, लेकिन हाँ मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊँगा। तो न्योता भेजते हैं, दूसरे दिन बाग में बुलाते हैं मोमिनों का, और श्री जी का दूर से दीदार करते हैं, लेकिन उसमें अंकुर नहीं था, तो वो उससे ज़्यादा सुख नहीं ले पाया। और तब तक जब ये गुलाम मोहम्मद का भी पत्र आ जाता है, तो बादशाह को लगा कि जब तक ये वैरागी रहेंगे, इनका बैर है औरंगजेब के पास साथ में, और हमारे ऊपर ये लटकती तलवार बनी रहेगी कि पता नहीं कब औरंगजेब हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे, तो उससे अच्छा है कि इन वैरागियों को बोलो कि हमेशा के लिए चले जाए। अब जब बादशाह इस तरह का पैगाम देता है ना, तो अब श्री जी क्या बोल रहे हैं, अक्षरातीत को भी उसी की बनाई सृष्टि के एक छोटे से टुकड़े पर जगह नहीं मिल रही है। सुंदर साथ जी उस धरती पर जगह नहीं मिल रही है, सुंदर साथ उनको भी वहाँ से विदा कर रहे हैं। और क्या होता है, देखी नज़र राजा की दहशत भरी कहर, तब वहाँ से उठ चले जिमी देखी जहर। जहाँ से हमें हटाया जा रहा है, श्री जी ने बोला कि ये तो जहर जिमी है, जहाँ पर सम्मान ना हो वहाँ एक पल के लिए नहीं रहना चाहिए। और वो रामनगर से चल देते हैं। और क्या होता है, वो गुलाम मोहम्मद के 5 सैनिक जैसे जैसे श्री जी चल के गढ़ा पहुँचते हैं, अभी पहुँचने वाले होते हैं, वहीं पर गुलाम मोहम्मद के 5 सैनिक जो है, उसको गुलाम मोहम्मद क्योंकि उनका पीछा कर रहा था, वो पहुंच गया श्री जी के पीछे पीछे रामनगर। जब पता चला कि श्री जी तो यहाँ से गढ़ा के लिए निकल गए हैं, तो उन्होंने अपने 5 सैनिकों को भेजा कि जाओ जल्दी से उनको पकड़ो, उनको रोक के रखो, उनको पकड़ना ऐसे करके। अब क्या हुआ, उन सैनिकों ने श्री जी को और सुंदर साथ को गढ़ा के नज़दीक में एक बाग में जहाँ ठहरे थे वहाँ गए, और उन्होंने बोला शाम का समय हो गया था, सुंदर साथ जी पूरे दिन और रात वहाँ से यात्रा कर करके जा रहे हैं श्री जी, और रात जहाँ बिताते वहाँ पूरी ही रात सत्संग होता है। ऐसा नहीं कि पूरी दिन यात्रा करके आए हैं तो थक गए हैं। तो प्यार से, बहुत प्यार से सुंदर साथ जहाँ सत्संग कर रहे थे वहाँ ये 5 आ गए, मोमिन नहीं बने हैं अभी, वो सैनिक जो थे वो आ गए हैं, और श्री जी को बोलते हैं कि हम सुल्तान के भेजे हुए आए हैं, आप अपने स्वरूप की पहचान दो। और क्योंकि वहाँ चर्चा चल रही थी तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से वो वहाँ पर प्रणाम करके बैठे हैं। तिन्ने रोके बाग में, तब आए पहुँचे देवकरण। उसी समय जब इन सैनिकों ने उनको बाग में रोका ना, उसी समय देवकरण भी आ गए हैं, जो कल जो आगे बीतक होगी सुंदर साथ जी उसमें छत्रसाल जी से।
साकुंडल की आत्मा से मिलाप होगा श्री जी का, जिनके बाद बहुत अच्छे से जागने का दौर चलेगा, जो आप आगे की बितक में सुनेंगे। तो उनके मिलने की जो भूमिका है वो देवकरण जी से तैयार होगी। वो देवकरण जी भी उस बाग में थे जब उन सैनिकों से श्री जी का शास्त्रार्थ हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था कुरान और हदीसों से। और पूरी रात जब सत्संग चला, बहुत अच्छे से श्री जी ने कुरान और हदीसों से इन 500 सैनिकों को समझाया। और वो सुबह होते होते वहाँ से भाग गए। और क्या निकले चले सुंदर साथ जी, ये तो वली खुदाई का, वली कहते हैं प्यारा, जो प्रियतम होता है। तो क्या कहते हैं, ये तो खुदा का वली है, मतलब खुदा को प्यारे प्यारे जो होते हैं, प्रियतम है, ये तो सारे खुदा के वली हैं, ये तो सारे खुदा जिसको प्यार करता है वो मोमिन है। और हमसे बेअदबी कछु हुए, अच्छा हुआ कि हमने इनसे कोई बदसलूकी ना करी। अगर हमने उनसे ज़बरदस्ती की होती या कैद में लिया होता तो होता बुरा हमारा, तो निश्चित ही हमारा बुरा हो जाता। हम ठौर न पावे सोए, हमें कहीं पे भी स्थान नहीं मिलता। तो अच्छा हुआ कि हमने इनकी चर्चा सुन के इनके स्वरूप की पहचान कर ली कि ये तो खुदा के चाहने वाले हैं और स्वयं खुदा इनका आशिक है। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, वहाँ से बाग में से जब ये सैनिक चले गए तो अब श्री जी जाकर गड़ा में बैठते हैं। और वहाँ पर एक भगवंत राय करके हाकिम है, उनका बेटा जो है वो सोचता है कि श्री जी को लूट ले। देखो मुसलमान चरणों में आ रहे हैं, जो पकड़ने के लिए भी आ रहे हैं वो, और हिंदू क्या सोच रहे हैं, इनको लूट लेते हैं। जब इसने सोचा कि वैरागी को लूट लेते हैं तो वहाँ पे एक गंगाराम बाजपेयी थे जो श्री जी के 2-3 बार दीदार करने के लिए आ चुके थे। वो उनको जानते थे। वो जाके इसको समझाते हैं कि तुझे बदनामी मिलेगी, जरा सोच तो सही कि तू हिंदू होके भी हिंदू राजा को पकड़ने के, वैरागियों को पकड़ने के लिए जा रहा है। अगर वैरागियों को सम्मान ना दे सके तो ठीक है, लेकिन ऐसा अत्याचार तो मत कर, तुम्हारी पूरे संसार में बदनामी हो जाएगी कि एक हिंदू ने हिंदू वैरागी को लूट लिया। मुसलमान चाहे कैसे भी हो अपने मौलवियों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू अपने दीन ईमान से गिर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, जब ऐसे बोला तो वो खिसियाए के पीछा फिरा, वो सर शर्मा के वहाँ से चला गया। लेकिन क्या हुआ, उस दिन से गड़े को लगी लानत, लानत लग गई सुंदर साथ जी, लागी लगत लानत घड़े को। उस दिन से हुआ खुआर, उस दिन से वो वीरान हो गया और आज दिन तक वो लानत चल रही है। क्यों? क्योंकि मोमिनों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन मोमिनों को लूटने का वहाँ पर विचार आया उस धरती पर। तो उस धरती को लानत लगी और वो हमेशा के लिए ख्वार हो गया। जब तक क़यामत नहीं होगी, जब तक महाप्रलय नहीं होगा, तब तक वो घड़ा जो है वो विकसित नहीं हो सकता है। वो श्री जी का शाप है, उसको लानत लगी है। और हम भी सोचे, अगर हम किसी भी ब्रह्मात्मा का दिल दुखाते हैं, किसी को गलत तरीके से प्रताड़ित करते हैं या उनको राह से भटकाने का प्रयास करते हैं, उनको ध्यान करने से रोकते हैं, उनको अगर वाणी पढ़ने से रोक रहे हैं, या जहाँ से वाणी का सत्य प्रचार हो रहा है, जहाँ श्री जी और राज्य के चरणों से जोड़ा जा रहा है, वहाँ से अगर हम उनको दूर करते हैं तो हम पर भी ऐसी ही लानत लगेगी और हम भी वीरान हो जाएंगे सुंदर साथ जी। अब गढ़े से आगे की थोड़ी सी कुछ बीतक है और उसके बाद कैसे श्री जी और उस छत्रसाल जी का मिलाप होता है वो हम कल सुनेंगे। आज के लिए इतना स्वीकार करिए सुंदर साथ जी। चौपाई दोहराएंगे मिलकर। लागी लानत घड़े को उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज क्या मत लो ठौर न आवे लगार, ठौर न आवे लगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।